अंधेरा शैतान संप्रदाय अलका राज्य शाखा। हिक्षा अलका राज्य शाखा के नेता अपने हड्डियों के सिंहासन पर बिना किसी अनुचर के एक राजा की तरह बैठा था। एक दयनीय दृश्य। वह चुप था, गहरे विचारों में डूबा हुआ था, शायद इसलिए क्योंकि उसने उन लोगों से कोई खबर नहीं सुनी थी जिन्हें उसने सिंधिया परिवार को खत्म करने के लिए भेजा था। अच्छा, वे मर चुके थे, लेकिन वह अभी तक ये नहीं जानता था उनकी मौत को कुछ ही घंटे हुए थे। ओह, वह नहीं जानता था क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके आदमी सफल होंगे, लेकिन वह गलत था। उसने 9 जड़ ऋषि और 3 जड़ महर्षि खो दिए थे। इस बीच जीवन क्रिस्टल के प्रभारी लोग ये तय करने में लगे थे कि कौन अपने नेता को ये खबर सुनाए। निस्संदेह वे वहां से जीवित बाहर नहीं निकलेंगे, वे मर जाएंगे, और उनमें से कोई भी वह नहीं बनना चाहता था जो अपने ऊपर यह भाग्य लेकर आए। इसलिए उन्होंने दिखावा किया कि उन्हें 12 जीवन पट्टिकाओं का पता नहीं चला था। हालांकि अपने आदमियों की मौत के 12 घंटे बाद वह उनके जीवन क्रिस्टल की जांच करने गया। तभी उसे पता चला कि वे मर चुके थे। उस दिन हिक्षा क्रोधित हो गया। बिना किसी दूसरे विचार के वह उड़ गया और बिना किसी रोक टोक के चंपक नगर की ओर चल दिया। उसने उन सभी लोगों को मारने की योजना बनाई जो महिला संध्या की मौत से शुरू हुई घटनाओं से जुड़े थे। उसने पहले ही काफी कुछ खो दिया था और उसके कारण वह सीधे सोच नहीं पा रहा था। लेकिन वह अधिक दूर नहीं गया। वास्तव में वह विस्तृत नगर की सीमाओं से बाहर भी नहीं निकला था कि एक भयानक दिखने वाले घोड़े पर सवार एक आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। प्रश्न में वह आदमी गहरे कपड़े और एक हुड में लिपटा हुआ था, उसकी आंखें हरी जल रही थीं। तुम कौन हो? हिक्षा ने पूछा, अपनी स्तर 3 जड़ पारगामी साधना आधार को मुक्त करते हुए। वह पूरा स्थान एक शक्तिशाली उपस्थिति से भर गया था जो चरम जड़ महर्षियों को भी तोड़ सकता था। लगता है तुम अपना रास्ता भटक गए हो सवार, लेकिन चिंता मत करो, स्वामी उठ चुके हैं और वह बुला रहे हैं। तुम छल और साजिशों का जीवन जीना बंद कर सकते हो। अंकल ध्रुव अपने रात्रि सवार रूप में ने कहा, उस आभा से प्रभावित होने का कोई संकेत नहीं दिखा रहे थे। हिक्षा, जिसने यह महसूस किया, तुरंत क्रोधित हो गया और उसने एक मुक्का आगे बढ़ाया। हालांकि इससे पहले कि वह अंकल ध्रुव के 1 मीटर के भीतर पहुंच पाता, एक ज्वलंत तीर आया और उसके चेहरे पर फट गया। इससे वह पीछे हट गया, लेकिन एक जड़ पारगामी के रूप में वह घायल नहीं हुआ। लेकिन ये बहुत दर्द दे रहा था। उसने अपनी दाईं ओर देखा और एक और अंधेरी आकृति को एक और भयानक घोड़े पर बैठे देखा। हालांकि यह उस घोड़े से अलग डिजाइन का था जिस पर अंकल ध्रुव बैठे थे। तुम लोग कौन हो? हिक्षा ने फिर पूछा, उसकी आंखें खून से लाल थीं। जैसा कप्तान ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम फिर से सवारी करो। आर्या, वह तीरंदाज जिसे अंकल ध्रुव ने दानव पर्वत में बचाया था, ने हिक्षा को भयानक दिखते हुए कहा। वह अभी तक पूरी तरह से रात्रि सवार नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक निश्चित सीमा तक नरक की ज्वालाओं को नियंत्रित नहीं कर सकती। नरक की ज्वालाएं ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और घातक आगों में से हैं। एक मामूली स्पर्श भी बहुत पीड़ादायक हो सकता है। हिक्षा मुस्कुराया, फिर अपना हाथ उठाया। हवा में एक जादू का घेरा दिखाई दिया, 6 परतें दिखा रहा था कि वह एक स्तर 6 का मंत्र डाल रहा था। घेरे के अंदर बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा दिखाई दिया जो तुरंत अंकल ध्रुव की ओर बढ़ा, जबकि हिक्षा आर्या की ओर दौड़ा। हालांकि इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, अजीब दिखने वाली जंजीरें जमीन से फूट पड़ीं, उसके पैरों को पकड़ लिया। जंजीरों ने उसके पैरों को जकड़ लिया, जिससे वह उड़ नहीं पाया। जहां तक बर्फ के टुकड़े की बात थी, अंकल ध्रुव ने एक तलवार हमला किया जिसने तुरंत टुकड़े को अनगिनत टुकड़ों में काट डाला। हिक्षा और भी अधिक क्रोधित हो गया और इस प्रकार उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और अपने तुरुप के पत्ते निकाल दिए। बाहर आओ और उन्हें मार डालो, क्रोधित हिक्षा चिल्लाया और एक पोर्टल खुल गया। पोर्टल से 4 आत्मा जानवर निकले। एक बड़े सींग वाला ज्वलंत सिंह, एक सफेद बाघ जिसके फर पर सुनहरी धारियां थीं, एक विशाल दिखने वाला मानवाकृति राक्षस जो एक बड़ी गदा लिए हुए था। गदा धातु से बनी लग रही थी और जैसे दिख रहा था ये बहुत टिकाऊ और घातक थी। आखिरी एक छायादार घोड़ा था या शायद एक गेंडा। हालांकि जैसे ही छायादार आकृति दिखाई दी, अंकल ध्रुव ने अपना हाथ उठाया और एक पोर्टल खुल गया। पोर्टल से ज्वालाएं बाहर निकलीं, तुरंत चारों जानवरों को निगल लिया, जिसमें छायादार जानवर आखिरी था। जीव उतनी ही तेजी से गायब हो गए जितनी तेजी से आए थे, जिससे हिक्षा अब अंधेरे लबादे वाली आकृति को डर से देखने लगा।
वह बता सकता था कि वह उसके सामने शक्तिहीन था। बेशक वह था। कोई भी रात्रि सवार अपने कप्तान पर हमला नहीं कर सकता, चाहे उनकी शक्ति कुछ भी हो। उसके सामने वे चींटियां हैं। लेकिन वह केवल अपने अपरिहार्य अंत को टाल रहा था। उसने जंजीरों से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन नहीं निकल पाया। उसकी ताकत धीरे धीरे उसके शरीर से निकल रही थी। अजीब बात थी, दो अंधेरी आकृतियां उस पर हमला नहीं कर रही थीं। वे बस वहीं खड़े थे, उसे देख रहे थे। 2 घंटे बाद हिक्शा ने अपने शरीर की सारी ताकत खो दी थी। नरक की जंजीरों ने उसकी सारी ताकत सोख ली थी। तुमने रात्रि सवारों के बुलावे की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारी सजा के रूप में तुम 200 वर्ष नरक की ज्वालाओं में बिताओगे। जब हिक्शा ने हार मान ली थी, अंकल ध्रुव बोले। अगले ही पल जंजीरों ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया और ज्वालाओं का एक पोर्टल दिखाई दिया। उसे अंदर फेंक दिया गया, उसकी चीखें अपने साथ ले गया। ये दृश्य आर्या को प्रभावित करता दिख रहा था, जिसने तुरंत पूछा क्यों। वे वास्तव में उसे लेने आए थे और सफल भी हुए, तो छोटी इर उसे दंड क्यों। ये रात्रि सवारों का नियम है। जो लोग उनके बुलावे को अस्वीकार करते हैं, वे पश्चाताप के रूप में नरक की ज्वालाओं में समय बिताएंगे। यह उसके अपने भले के लिए है, क्योंकि नरक की ज्वालाओं द्वारा पुनर्जन्म लेने से वे वही बन जाएंगे जो उन्हें बनना है, जिससे वे और अधिक मजबूत हो जाएंगे। तो मैं वहां जाना चाहती हूं, क्योंकि मेरा जागरण अभी पूरा नहीं हुआ है, आर्या ने कहा, अंकल ध्रुव के करीब आकर। ठीक है, उसने क्यों नहीं पूछा। उसने उसे जंजीरों में जकड़ दिया और वह अपनी छाया घोड़ी के साथ नरक की ज्वालाओं में फेंक दी गई। ऐसा लग रहा था जैसे अंकल ध्रुव ने ऐसी ही उम्मीद की थी। लेकिन चून की ज्वाला से पुनर्जन्म लेने का उन पर अच्छा प्रभाव पड़ता था। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। विडंबना। उनके जाने के बाद अंकल ध्रुव अपने मानव रूप में बदल गए। जिस तरह से वह रात्रि सवार का सच्चा नाम विरासत में लेने से पहले दिखते थे। उसकी छाया घोड़ी भी एक रथ में बदल गई, जिसमें वह अंदर लेट गया, सीटी बजा रहा था, जैसे उसने अभी अभी 2 लोगों को नरक में नहीं भेजा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 20 घंटे बाद वह वापस अपने रात्रि सवार रूप में बदल गया और 2 पोर्टल खोले। पोर्टलों के अंदर से 2 लोग निकले। एक शांत था और कहीं अधिक खतरनाक दिख रहा था। दूसरा एक कमीने की तरह चिल्ला रहा था। बेशक हिक्शा एक नश्वर के रूप में अंदर गया था, न कि आधे रात्रि सवार के रूप में, इसलिए उसने सबसे बुरा अनुभव किया। उस दिन हिक्शा वॉन मार्टिन, जिसने नरक में 200 वर्ष बिताए थे, ने सीखा कि कुछ चीजें हैं जो पत्नी द्वारा धोखा दिए जाने से भी अधिक दर्दनाक होती हैं। रात्रि सवारों के अधिकार के साथ मैं तुम्हें खड़े होने और फिर से रात में सवारी करने के लिए बुलाता हूं। क्या तुम बुलावे को स्वीकार करते हो? अंकल ध्रुव ने अपने हुड के नीचे बिना भाव के देखते हुए पूछा। उस दिन रात्रि सवारों के तीसरे सदस्य ने बुलावे को स्वीकार कर लिया। जल्द ही वे इस दुनिया और उससे परे सवारी करेंगे, अपने साथियों को उनके साथ रात में सवारी करने के लिए वापस बुलाने के लिए। कबीर अपने हाथ पीछे किए खड़ा था, जैसे वह 4 अलौकिक सुंदरियों और लीला को देख रहा था, जिनके चेहरों पर हैरानी के भाव थे। वह उन्हें मीनार में ले आया था, विशेष रूप से एक ऐसे बगीचे में जहां एक वृक्ष गृह देखा जा सकता था। गायत्री और अकीरा के मीनार में अपना घर बनाने के लिए जाने के 2 घंटे बाद वह 5 महिलाओं को अंदर लाया था। दोनों बुनकरों ने छोटे बगीचे में एक वृक्ष गृह बनाया लग रहा था। जगह बहुत आकर्षक थी और इसके दिखने से ये स्पष्ट था कि उन्होंने सबसे दुर्लभ प्रकार की सामग्री का उपयोग किया था। कबीर को उन्हें 500,000 मीनार अंक देने का पछतावा हुआ। उसने एक बड़े घर की उम्मीद की थी, लेकिन दोनों छोटी लड़कियां कहीं अधिक बचका नी फिर भी चालाक लग रही थीं। सब लोग, मेरे निजी क्षेत्र में आपका स्वागत है, कबीर के शब्दों ने उन्हें उनके होश में ला दिया। उसके होठों पर एक हल्की, आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। कबीर, ये जगह क्या है? तलवार संत सुलेखा ने पूछा, उसकी भौहें भ्रम से सिकुड़ गई थीं। यह मेरा निजी क्षेत्र है, जिस पर मेरा और केवल मेरा नियंत्रण है। कोई और, यहाँ तक कि देवता भी इस तक पहुँच नहीं सकते। कबीर ने एक शरारती मुस्कान के साथ अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा। अचानक दोनों छोटी लड़कियां प्रकट हुईं, जिससे सभी चौंक गए। गायत्री अपने समुद्री डाकू परी रूप में लौट आए, उसकी अभिव्यक्ति हमेशा की तरह शरारती थी, जबकि अकीरा अपने युवा प्यारे रूप में खड़ी थी, उसका बैकपैक अभी भी उसकी पीठ पर बंधा हुआ था। ये गायत्री और अकीरा हैं। वे मेरी सहायक हैं, कबीर ने समझाया। उसकी निगाहें एक सूक्ष्म संकेत के साथ गायत्री की ओर गईं।
अच्छा, वह इस जगह के लिए मेरी सहायक की तरह है। जहाँ तक अकीरा की बात है, मेरे मन में उसके लिए एक बड़ी भूमिका है, लेकिन अभी के लिए बस उन्हें मेरी सहायक समझो। कबीर ने अपनी अभिव्यक्ति तटस्थ रखी, सावधानी से सच्चाई को उजागर करने से बचते हुए। वे बुनकर थे, इस ब्रह्मांड को कभी सुशोभित करने वाली 3 में से 2। हालांकि वह जानता था कि उसके सामने की महिलाओं को कोई अंदाजा नहीं था कि बुनकर कौन थे, कबीर ने इसे वैसे ही रहने देना पसंद किया। यह उनके अपने भले के लिए था, बहुत अधिक जानना उन्हें अनावश्यक नुकसान पहुंचा सकता था। इससे कबीर के लिए चीजें भी आसान हो गईं, उसे अपनी महिलाओं द्वारा गलती से कुछ भी प्रकट करने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। नमस्ते सब लोग, मैं अकीरा हूँ, अकीरा ने खुशी से कहा, हाथ मिलाने के लिए अपना छोटा हाथ बढ़ाया। उसकी मासूम मुस्कान संक्रामक थी, फिर भी उसकी आंखों में शरारत की एक चमक थी। तलवार संत सुलेखा एक पल के लिए झिझकी, उसकी निगाहें अकीरा के हाथ और उसके चेहरे के बीच घूमती रहीं, फिर एक हल्के संकेत के साथ हाथ मिलाया। कितना शक्तिशाली तलवार शरीर है। बहुत बुरा तुमने अभी तक इसे जागृत भी नहीं किया है या पहले रूप तक नहीं पहुंची हो, अकीरा ने अपना सिर झुकाते हुए और एक जानक आराम मुस्कान दिखाते हुए टिप्पणी की। तलवार संत सुलेखा की आंखें सदमे से फैल गईं, उसके होंठ ऐसे खुले जैसे वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। उसे लोगों की आंतरिक प्रकृति को पढ़ने की एक विशेष क्षमता है, कबीर ने एक दोषी मुस्कान के साथ अपना सिर खुजलाते हुए कहा। उसने मन ही मन आह भरी, पहले से ही अकीरा के कारण होने वाली परेशानियों की कल्पना कर रहा था। वह पहले एकता के पास गया, फिर लावण्या के पास और अंत में एल्सा के सामने रुक गया। क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? तुम्हारी आत्मा संतरियों को, उसने पूछा। उसका स्वर शांत था, लेकिन उसमें निश्चितता का भाव था, जैसे वह पहले से ही उसके बारे में सब कुछ जानती थी। एल्सा ने कबीर की ओर देखा, उसकी प्रतिक्रिया खोज रही थी। उसके चेहरे पर सूक्ष्म उत्सुकता ने उसे एक कमजोर मुस्कान दी, उसके गालों पर हल्की लाली छा गई। कबीर भी उतना ही उत्सुक लग रहा था जितना अकीरा उसकी आत्मा संतरियों के बारे में थी। उसका पहला आह्वान एक उपद्रवी था, और अब वह सोचे बिना नहीं रह सकता था कि उसके अधीन किस तरह के प्राणी थे। एल्सा के पास वर्तमान में 3 आत्मा संतरियां थीं। एल्सा ने अपना हाथ लहराया और 3 प्राणी प्रकट हुए, सभी चरम जड़ ऋषि विशेषज्ञ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक अंधेरे लबादे में लिपटी आकृति थी जो खंजर चलाती थी। अच्छा, उसकी कमर और पैरों पर खंजर रखे थे और उसकी बाहों पर नुकीले हथियार थे। उसने अपने मुंह और नाक को ढकने वाला एक मुखौटा पहना था और अपनी आंखों पर काली पेंट से आईलाइनर लगाया था। उसमें लगभग कोई उपस्थिति नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई आभा या जीवन नहीं था। कबीर ने उसका मूल्यांकन किया और पाया कि वह एस श्रेणी का आह्वान थी, एक चरम संत जिसमें शक्तिशाली क्षमताएं थीं। अजीब बात थी, वह साधना सीढ़ी चढ़ने के साथ अपने वर्ग को उन्नत कर सकती थी। नाम, निक्सीरा, मूक छाया। जाति, अंधकार योगिनी। रैंक, जड़ ऋषि 97%। वर्ग, छाया हत्यारिन। एस उन्नत किया जा सकता है। कौशल, प्रेत कदम, मूक खंजर कला, छाया लबादा, शून्य प्रहार, छाया चिन्ह, ग्रहण नृत्य, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरा एक तलवारबाज था जो हरी म्यान वाली एक लंबी तलवार चलाता था। उसने साधारण चमड़े का कवच पहना था, लेकिन हत्यारिन के विपरीत उसने मुखौटा नहीं पहना था, इसलिए उसके सुंदर चेहरे के भाव दिख रहे थे। नाम, कैलियन, हरितधार। जाति, वन मानव। रैंक, जड़ ऋषि 92%। वर्ग, हरित तलवार स्वामी। एस उन्नत किया जा सकता है। कौशल, पन्नावार, पत्ती नृत्य, तलवार कला, प्रकृति की ढाल, धार तूफान, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आखिरी भी एक तलवारबाज था और वह 2 तलवारें चलाता था। वह समान रूप से आकर्षक दिखता था, लेकिन उसके बाएं गाल पर एक निशान था। शायद उसे अपनी कई लड़ाइयों में से एक में यह मिला था। नाम, कईल स्टॉमरेंट, दोहरा प्रेत। जाति, संध्या जात। रैंक, जड़ ऋषि 94%। वर्ग, दोहरी धार स्वामी। एस उन्नत किया जा सकता है। कौशल, जुड़वां दंश कला, लाल रंग का दंश, दोहरी प्रतिवार, क्रॉस वार ऊर्जा, अदृश्य झड़ी, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये निक्सीरा है, वह एक हत्यारिन है और बहुत शक्तिशाली। वहाँ वाला कैलियन है, वह एक तलवारबाज है, और आखिरी वाला भी एक तलवारबाज है जिसे कईल कहा जाता है। एल्सा ने उनका परिचय दिया। तीनों ने एक छोटा सा झुकना किया, लेकिन बोले नहीं।
कबीर ने एक छोटी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। लगता है ये टीम मेरी उम्मीद से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उसे अचानक अपना आह्वान बढ़ाने की इच्छा हुई, लेकिन वह बेहतर जानता था मात्रा के लिए नहीं, गुणवत्ता के लिए जाना चाहिए। सब लोग, परिवार में आपका स्वागत है। मैं कबीर हूँ। कबीर ने अपना परिचय दिया और गायत्री के लिए भी ऐसा ही करने वाला था, लेकिन फिर उसने देखा कि अकीरा तीनों आत्मा संतरियों को ध्यान से देख रही थी। स्वामी, मुझे लगता है आपको इन तीनों को हमारे साथ कुछ समय बिताने देना चाहिए, अकीरा ने अपनी बड़ी प्यारी आंखों से कबीर की ओर देखते हुए कहा। कबीर उसके अनुरोध को खारिज करना चाहता था, लेकिन एल्सा ने उसे मानसिक संदेश के माध्यम से बताया कि यह ठीक था। उसे उनकी आवश्यकता नहीं होगी, कम से कम अभी के लिए। साथ ही मीनार में रहना उनके लिए सबसे अच्छा था। ठीक है, लेकिन उनके लिए परेशानी मत पैदा करना, कबीर ने कहा, लेकिन फिर वह एक सेकंड के लिए जम गया, जब उसने देखा कि लीला हत्यारिन महिला को तीखी निगाहों से देख रही थी। जवाब में निक्सीरा ने भी छोटी इंसान की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच एक निगाह युद्ध चल रहा था। बड़े भैया, मैं इस बड़ी बहन के साथ खेलना चाहती हूँ। लीला अपने थैले से निकाले गए केला केक को पकड़े हुए कबीर की ओर मुड़ी। छोटी इंसान उसे रिश्वत देने की कोशिश कर रही थी। बेशक इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कबीर ने पहले ही उसे वहां छोड़ने का मन बना लिया था। उसकी कोई योजना नहीं थी कि वह उसे हरम मीनार में ले जाए। वह जगह बच्चों के लिए नहीं थी। तो मैं तुम तीनों को परेशान करूंगा कि इन छोटों का ख्याल रखना। ये थोड़े परेशान कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ सहन करना, कबीर ने कहा। तीनों संतरियों ने, जिन्हें पहले ही मालकिन से संदेश मिल चुका था, सिर हिलाया और फिर अपने हथियार रख लिए। कुछ सेकंड बाद वे अब साधारण कपड़ों में थे। तभी कबीर ने निक्सीरा के योगिनी कान देखे और तुरंत भविष्य में एक या दो योगिनियां प्राप्त करने का फैसला किया। ठीक है सुंदरियों, क्यों न हम उस जगह चलते हैं जहां मैं तुम्हें पहली बार लाना चाहता था। कबीर मुस्कुराया। चलो सुख की दुनिया में चलते हैं। कबीर और चारों महिलाएं प्रेम उद्यान में प्रकट हुईं, जहां हवा सुख की सुगंध से भरी थी। बेशक ये हरम मीनार थी आखिरकार। ये जगह सुख और केवल सुख के लिए बनी थी। ये जगह सुंदर है, एकता ने कहा, चारों ओर देखते हुए। रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं, शानदार फूलों के रस पर बैठ रही थीं। कुछ तो जैव चमकदार भी थीं। पेड़ों पर पक्षी गा रहे थे और पके फलों की सुगंध ने उनकी नाक को प्रहार किया, जिससे चारों महिलाएं पहले से कहीं अधिक शांत और सहज महसूस कर रही थीं। इस जगह को प्रेम उद्यान कहा जाता है। ये वह जगह है जहां मैं तुम सबके साथ कुछ अच्छा समय बिताने की योजना बना रहा हूँ, कबीर ने एकता के नितंब को धीरे से सहलाते हुए कहा। इससे वह थोड़ा शर्मा गई, जिससे बाकी महिलाएं उनकी ओर देखने लगीं। पिछले कुछ हफ्तों में तुम्हें जानते हुए इस उद्यान के लिए तुम्हारा विचार बिल्कुल भी उच्च नहीं है। एकता मुस्कुराई, ये जानते हुए कि कबीर का एक सामान्य जोड़े की तरह अच्छा समय बिताने का कोई इरादा नहीं था। मैं क्या कह सकता हूँ, यह आखिरकार एक उद्यान है। हमें यहाँ एक साथ सबसे अच्छा समय बिताना चाहिए। कबीर मुस्कुराया और फिर एक स्ट्रॉबेरी के पेड़ की ओर बढ़ा, 5 पके जामुन तोड़े। वह एकता की ओर बढ़ा और एक जामुन में काटा, फिर उसे मुंह से मुंह का आदान प्रदान करके उसे दिया। यह एक चुंबन में समाप्त हुआ। उसने लावण्या के साथ भी ऐसा ही किया, जिससे अब आत्मा संतरी की प्यारी छोटी बेटी शर्मा गई, जैसे उसने स्ट्रॉबेरी ली। एल्सा, दूसरी ओर, बहुत अधिक सक्रिय थी, जिससे चुंबन छोड़ने से पहले कुछ अतिरिक्त सेकंड तक चला। वह वास्तव में बहुत सक्रिय थी। गुरु, कबीर तलवार संत सुलेखा के सामने रुका, जिसके गाल पहले से ही लाल हो रहे थे। उसने उसकी कमर पकड़ी और उसे अपने शरीर के करीब खींच लिया। उनके होंठ कुछ सेकंड तक चलने वाले चुंबन में लिपट गए। इससे देख रही तीनों महिलाओं ने सिर हिलाया। गरिमावान संत को अब अपने शिष्य को चूमते देखना वास्तव में उनके लिए एक सदमा था। लेकिन ये हो रहा था और वे केवल अपने आदमी को दोष दे सकती थीं कि वह एक राष्ट्रीय खजाने के पीछे पड़ा था। चुंबन तोड़ने के बाद कबीर ने उसके होंठों को अपने अंगूठे से अलग किया और जामुन उसके मुंह में रख दिया, इसे एक और चुंबन से बड़ी इल्ल कर दिया। जब तुम शर्माती हो तो बहुत प्यारी लगती हो, गुरु, कबीर ने उसकी कमर पकड़ने से पहले मुस्कुराते हुए कहा। महिलाओं ने उसे ईर्ष्या भरी निगाहों से देखा, लेकिन उन्हें मानना पड़ा। वह आखिरकार उसकी गुरु थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चलो ब्रह्मांड के सबसे अच्छे बिस्तर को देखते हैं, कबीर ने कहा।
वे उद्यान से गुजरने लगे जहां से कोई भी मांग सकता था, उन सबसे अच्छे और सबसे चमकीले फूलों के पास से गुजरते हुए। कुछ मिनटों के बाद वे कांच के घर में पहुंचे जहां बिस्तर था। जब चारों महिलाओं ने बिस्तर देखा तो वे सभी मुन्नी और कबीर को सच में वाली निगाहों से देखा। अच्छा, तुम कभी नहीं जानती कब हम एक या दो पार्टी करेंगे। कबीर ने कंधे उचकाए, उनकी निगाहें बदल गईं, जैसे वे बिस्तर पर कूद गईं। जैसी उम्मीद थी, यह आरामदायक था। एहसास दिव्य था, चिकना, झागदार और मुलायम। तुम महिलाएं यहाँ खो रही हो, कबीर ने खड़ी चारों महिलाओं से कहा। एल्सा और दूसरों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर वे गईं और बिस्तर पर चढ़ गईं। जैसी उम्मीद थी, जैसे ही उन्होंने बिस्तर को छुआ, उन सभी ने अपने सुख को बढ़ता हुआ महसूस किया। लगभग तुरंत चारों महिलाओं के निचले होंठ गीले होने लगे। कबीर ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराया। सब कुछ ठीक है वहां नीचे, सुंदरियों? उसने एक मुस्कान के साथ पूछा। तलवार संत सुलेखा पहली थी जो बिस्तर से उछलकर बाहर आई। उसके पैरों के बीच दौड़ रही कामुकता की भावना उसके लिए बहुत अधिक थी। तुम, वह बिस्तर किस चीज से बना है? उसने पूछा। बस चीजों को थोड़ा मसालेदार बनाने के लिए कुछ। कबीर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने आलिंगन में खींच लिया। एक चरम जड़ ऋषि विशेषज्ञ के लिए वह उस समय काफी कमजोर थी। वह उसकी बाहों में गिर गई और वे चुंबन करने लगे। बिस्तर पर अन्य महिलाओं को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बिस्तर का और अधिक अन्वेषण किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ मिनट बाद उन्होंने कमरा छोड़ा और यिन पूल की ओर चल दिए। बिस्तर ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया था, लेकिन वे पहले से ही उस पर सुख से भरा एक भविष्य देख सकती थीं। वास्तव में वे उस पर उसके साथ कुछ समय बिताना चाहती थीं, लेकिन कबीर ने मना कर दिया। अब जैसे ही वे अत्यधिक यिन ऊर्जा का उत्सर्जन करने वाले गुलाबी पूल के सामने प्रकट हुईं, वे सभी बहुत उत्साहित हो गईं, जिसमें छोटा कबीर भी शामिल था, जो अपनी नींद से जागने लगा था। ये यिन पूल है। मूल रूप से यदि तुम अंदर साधना करती हो तो तुम्हारा शरीर सभी सही स्थानों पर बहुत अधिक विकसित हो जाएगा, तुम्हारी सुंदरता में भी कुछ उन्नयन होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारी यिनसार बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। क्या हम अंदर जा सकते हैं? एकता पहली थी जिसने पूछा। उसके अंदर प्रत्याशा की एक तत्काल लहर महसूस कर रही थी। वह अपने शरीर को अंदर डुबाना चाहती थी। बिल्कुल, लेकिन तुम अपने कपड़ों के साथ अंदर नहीं जा सकती। हम इसे दूषित नहीं करना चाहते। लावण्या, एकता और एल्सा ने अपने कपड़े उतार दिए और नग्न होकर गुलाबी पूल में दौड़ गईं। उनके शरीर उनकी गर्दन तक अंदर डूब गए, जिससे उनके चेहरों पर एक विस्तृत मुस्कान आ गई। गुरु, तुम्हारे बारे में क्या? क्या तुम उनके साथ नहीं जाओगी? कबीर ने मुस्कान के साथ पूछा। तुम अभी भी एक कुंवारी हो, इसलिए ये तुम्हें उनसे कहीं अधिक लाभान्वित करेगा। तुम्हारे जड़ महर्षि अवस्था में पहुंचने की संभावना बहुत अधिक है। तलवार संत सुलेखा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। तुम ये सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम मेरा नग्न शरीर देखना चाहते हो। सच है, लेकिन मैंने जो कहा वह भी सच है। पूल के अंदर साधना करने से तुम्हें स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी। और चिंता मत करो, मैं तुम महिलाओं के साथ शामिल नहीं हो रहा हूँ। कबीर मुड़ा और उसके साथ फिर से चुंबन करने लगा। किसी कारण से वह उसे चूमने का आनंद ले रहा था। यहाँ तक कि उसके साथ संभोग करने का विचार भी अक्सर उसके दिमाग में नहीं आता था। वह बस उसे पूरे दिन चूमना चाहता था। चुंबन के बाद तलवार संत सुलेखा ने आह भरी और जल्द ही वह नग्न थी। उसके स्तन पहली चीज थे जो कबीर ने देखे, जिससे तुरंत छोटे कबीर ने उसकी पैंट में सिर हिलाया। तलवार संत सुलेखा ने इसे देखा, जिससे उसके गाल लाल हो गए। कबीर उसकी छाती पर दोनों स्तनों को पकड़ना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसके नितंब पर एक कोमल थप्पड़ मारा। चली जाओ गुरु, अगली बार जब मैं यहाँ वापस आऊँगा, मुझे आशा है कि तुम स्तर बढ़ा लोगी, ताकि मैं तुम्हें दी खा सकूं कि तुम क्या खो रही हो। कबीर मुस्कुराया, उसे पूल में चलते देख रहा था। उसके नितंब उछल रहे थे, जैसे वह उन्हें पूल में डुबा रही थी। उसने उन्हें पहले ही बता दिया था कि वे मीनार के अंदर कुछ समय बिताएंगी, जबकि वह बाहर चीजों का ध्यान रखेगा। उसे अभी भी चंपक नगर को हमेशा के लिए छोड़ने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना था। उनमें से एक थी प्रबंधक अलीना से मिलना, जिसके साथ वह समय बिताएगा, जबकि गायत्री उस स्मृति मानचित्रण से कुछ ठोस लेकर आएगी जो वह कर रही थी। हत्यारों ने उसे उससे अधिक दिया था जितना वह मांग सकता था,
इसलिए उसने उनकी यादों का उपयोग करके उनके अड्डे का पता लगाने और बाद में चीज़ों के बिगड़ने से पहले उनसे निपटने की योजना बनाई। बेशक उसे कोई अंदाजा नहीं था कि अलका राज्य में अंधेरा शैतान संप्रदाय का नेता अब उसका अधीनस्थ बन चुका था। अब उसके लिए केवल जड़ महर्षि और ऋषि, साथ ही छोटे मोटे लोग बचे थे। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह इसे कैसे देखता है, लेकिन जल्द ही अंधेरा शैतान संप्रदाय का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैं तुम महिलाओं को तब बाहर लाऊंगा जब मैं विस्तृत नगर पहुंचूंगा। ये कहने के बाद कबीर अपने कमरे में लौट आया। अगले द छोटी ईना वह प्रबंधक से मिलने चला गया जो उसे बहुत याद कर रही थी। तुम भूखी लग रही हो कबीर। प्रबंधक अलीना की आंखें चमक उठीं, जैसे वह उसकी बाहों में कूद गई। उसके होंठ एक चमकदार मुस्कान में बदल गए। उसकी निगाहें उस सुंदर युवक से मिलते ही नर्म हो गईं, जिसने कुछ हफ्ते पहले ही उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल दी थी। कबीर अभी अभी वीआईपी कक्ष 14 में पहुंचा था, अपने पलक झपकना कौशल का उपयोग करके अंदर स्थानांतरित हुआ। ये केवल इसलिए संभव था क्योंकि वह पहले वहां जा चुका था। बेशक वह एक मोटी कल्पना करके अंदर स्थानांतरित होने का प्रयास कर सकता था, लेकिन एक अलग वीआईपी कक्ष में पहुंचने का जोखिम उस समय नहीं लेना चाहता था। उनके होंठ एक भावुक चुंबन में टकराए, जुनून का एक बेलगाम आदान प्रदान जो पूरे 4 मिनट तक चला, इससे पहले कि वे अंततः वीआईपी कक्ष 14 में आलीशान कुर्सी पर बैठ गए। पीछे मुड़कर देखें तो उस कुर्सी पर बहुत कुछ घटित हुआ था। बहुत ही घिनौना। ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे पूरा निगल जाना चाहती हो अलीना। ये बुरा होगा, है न? कबीर ने एक चंचल मुस्कान के साथ बुदबुदाया, जैसे उसने उसे नितंबों से पकड़ लिया। अब वह उसकी गोद में मजबूती से बैठी थी। तुमने मुझे हफ्तों तक तरसाया कबीर। मैं लगभग तुमसे मिलने के लिए सिंधिया हवेली पर धावा बोल देती, अलीना ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके होंठ थोड़े मुड़ गए, एक माक्विस की बिगड़ैल बेटी की तरह अभिनय कर रही थी। तो फिर तुम क्यों नहीं आए? कबीर ने पूछा। उसके दांत उसकी ब्रा के पट्टे को छू रहे थे, जैसे वह उसे हटाने का काम कर रहा था। मैं तुम पर नजर नहीं डालवाना चाहती थी। हर कोई पूर्ण रसायनज्ञ के पीछे है और चूंकि मैं अकेली हूं जो तुमसे संपर्क में आए, वे मुझ पर नजर रख रहे हैं, अलीना ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर चिंता की एक झलक आ गई। जैसे ही मैं इस नीलामी घर से बाहर निकलूंगी, वे मेरा पीछा करेंगे। कबीर ने समझते हुए सिर हिलाया, उसकी निगाहें स्थिर थीं। तो फिर अब जब मैं यहाँ हूँ, हमें इसका अच्छा उपयोग करना चाहिए। उसके होठों पर एक मुस्कान खींच गई, जैसे उसने देखा कि उसने कमरे को सजाया था। सूक्ष्म सप रश उसकी आज उनके साथ बिताए जाने वाले समय की प्रत्याशा को दर्शा रहे थे। बाहर नीलामी हमेशा की तरह जारी थी, लेकिन वे विचलित होने वाले नहीं थे। वैसे भी यह उनकी पहली बार नहीं थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कबीर की आंखें हल्की चमक गईं, जैसे उसने अपनी मंत्रमुग्ध दृष्टि सक्रिय की, उनके चारों ओर के वातावरण को स्कैन किया। ये सब छोटे निश्चित करने के बाद कि वे वास्तव में अकेले थे, उसने ब्रा को फिसलने दिया, जिससे उसके गोल पूरी तरह से गड़े हुए स्तन प्रकट हो गए। वे मजबूती से खड़े थे, एक अनकही भव्यता का विकिरण कर रहे थे, उसकी निगाहों को चुंबकीय आकर्षण से खींच रहे थे। कबीर ने उसके निप्पल पकड़ लिए और उन्हें चूसने लगा। यह एहसास अलीना के शरीर में दौड़ गया, जिससे उससे एक कोमल कराह निकल गई, जैसे कबीर उसके स्तनों को चूसता रहा। उसकी उंगलियां इस बीच उसकी चौड़ी जांघों पर घूम रही थीं, लयबद्ध रूप से चल रही थीं। एक कोमल स्पर्श के साथ उसने अपनी उंगलियां उसके मुलायम नितंबों में डाल दी, धीरे से उन्हें सहलाने लगी। उसकी कराहें वीआईपी कक्ष में भर गईं, धीरे से गूंज रही थीं, जैसे कबीर उस पर दोनों हाथों और होठों से काम कर रहा था। धीरे धीरे उसके हाथ उसकी पैंट के सामने की ओर बढ़े, कपड़े पर धीरे से फिसल रहे थे। वह पहले से ही भीगी हुई थी और चिपचिपा एहसास उसके स्पर्श के नीच स्पष्ट था। मम्मा, वह आँफ उठी। कबीर ने कुछ देर तक उसकी पैंट के माध्यम से उसे छेड़ा, उसकी उंगलियां जानबूझकर सावधानी से चल रही थीं, इससे पहले कि वह अंततः झुक गया। उसने उसकी पैंट को थोड़ा सा एक तरफ किया और अपनी तर्जनी उसके गर्म कमल में डाल दी। उसने उसका सिर पकड़ लिया, उसे अपनी छाती के करीब खींच लिया, जैसे परमानंद की लहरें उसके शरीर में दौड़ रही थीं। कबीर का चेहरा उसके मुलायम स्तनों में धंस गया, लेकिन क्योंकि उसने कभी जन्म नहीं दिया था, वहां कोई दूध नहीं था। दिव्य विकृत स्पर्श का उपयोग करते हुए कबीर ने उसके सुख को ऐसे से स्तर तक बढ़ा दिया, उसकी इंद्रियों को अति सक्रियता में भेज दिया।
जैसे जैसे कबीर उसे उंगलियों से संभाल रहा था, उसकी कराहें और तेज हो गईं, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसकी हरकतें उसे प्रत्येक फिसलन के साथ उसके भीतरी होठों के करीब ले आएं। चिकनाई ने उसकी उंगलियों को लेप कर दिया, लेकिन उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ ही पलों में अलीना चरम पर पहुंच गई, उसका रस कबीर की गोद में फैल गया। उसकी कमर अनियंत्रित रूप से कांप रही थी, जैसे सुख की लहरें उसमें दौड़ रही थीं। उसकी हाफती सांसें कमरे के उत्साहपूर्ण वातावरण में मिल गईं। कबीर ने उसे उंगलियों से संभालना जारी रखा। कई सेकंड तक चरम पर रहने के बाद आखिरी लहर बाहर निकल गई। ये बहुत तीव्र था, अलीना ने कबीर की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। वह मुस्कुराया और अपनी उंगली अपने होठों तक लाया और उसे चाट लिया। उसने एक और उंगली अलीना को भेजी, जिसने उसे साफ चाट लिया। दोनों अब अपने उत्तेजित अवस्था में प्रवेश कर चुके लग रहे थे। मैं पूरे दिन और रात के लिए तुम्हारे पास आया हूं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम तैयार रहो। उसने उसे मुलायम कुर्सी पर फेंक द छोटी या और उसके पैर फैला दिए। उसकी गुलाबी गुफा को देखकर, जो उसका स्वागत कर रही थी, कबीर मुस्कुराया। तुम अब एक स्तर 7 महानायक हो। मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं तुम्हें जाने से पहले एक संत बना सकता हूं। इसके साथ उसका चेहरा उसके पैरों के बीच चला गया और वह उसके कमल को चाटने लगा। उसने कुशन पकड़ लिया और जोर से कराहने लगी। कबीर ने उसकी कमर पकड़ ली और अपनी लंबी जीभ का उपयोग करके उसकी गुफा का अन्वेषण किया, जिससे वह अपने हफ्तों के तनाव को भूलकर केवल उस पल में जीने लगी। बेशक कबीर यह सुनिश्चित कर रहा था कि सारा प्रतिरोध व्यर्थ हो। उसकी जीभ जादू कर रही थी। शायद विका ने खुद को और कबीर को एक साथ देखा था, इसलिए उसने उसकी जीभ पहले से कहीं अधिक लंबी बना दी थी। शायद ये सिर्फ एक संयोग था, लेकिन संयोग हो या न हो, कबीर उस समय एक महिला को बहुत खुश कर रहा था, और यह सब उस देवी के कारण था जो केवल नफरत और द्वेष जानती थी। इसमें विडंबना थी। 10 मिनट तक चाटने के बाद उसने उसे अपने रस से नहला दिया। कबीर ने सब कुछ ले लिया और फिर एक बार उसकी गुफा को साफ किया, इससे पहले कि वह नग्न हो गया। उसका ड्रैगन पहले से ही खड़ा था, इसलिए अलीना ने जल्दी से इसे अपने मुंह में ले लिया और इसे चूसने और चाटने लगी। कुछ मिनट बाद वह उसे हस्तम ऐथुन करा रही थी, जबकि उसके अंडकोश उसके मुंह में गहरे थे। तुम पहले से कहीं अधिक आक्रामक हो। क्या तुम मेरी औरत बनना चाहती हो? कबीर ने मजाक में पूछा। हालांकि जवाब में उसके अंडकोश उसके मुंह से गिर गए और उसने उसकी ओर देखा। अगर तुम्हारी औरत बनने का कोई मौका है, तो मैं निश्चित रूप से उस मौके के लिए लड़ूंगी। ये कहने के बाद वह अपने काम पर लौट आई, जिससे कबीर उसके गंभीर शब्दों पर मुस्कुराया। उसने पहले ही उसे अपनी औरत बनाने की तैयारी कर ली थी। अब जब उसने अपनी ताकत बढ़ाने के तरीके प्राप्त कर लिए थे, वह जानता था कि अपनी मीनार में जोड़ना ही तरीका था। बस एक दिन पहले ऊर्जा की एक और लहर सेना मीनार के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी, जिसका मतलब था कि अंकल ने एक और रात्रि सवार जोड़ लिया था। यदि वह झिझकता और इसका लाभ नहीं उठाता, तो वह बिना किसी संदेह के खुद को दोषी ठहराता। उसके पास तरीका था, केवल एक चीज़ बाकी थी कि वह इसका उपयोग कैसे करता। और ऐसा नहीं था कि वह उनका फ़ायदा उठा रहा था। नहीं, वह उन्हें उससे कहीं अधिक देगा जितना वे मांग सकती थीं। वहाँ विका थी, जो उन्हें कौशल से लेकर हथियारों और जीवन रक्षक खजानों तक कुछ भी बना सकती थी। फिर अकीरा थी, जो उनके लिए बेहतर वर्ग और कौशल बुन सकती थी। उसके पास मीनार भी थी, जो उन्हें शक्तिशाली सच्चे नाम प्रदान करती थी। यह उसके लिए उन लाभों को सही ठहराने के लिए भी पर्याप्त था जो वे उसे देंगी। यदि कोई इसे देखता, तो यह अधिक होगा कि महिलाएं उसका फ़ायदा उठा रही थीं। इसलिए वह अपने हरम मीनार में विशाल बिस्तर भरेगा और सुनिश्चित करेगा कि एक देवता बनने के बाद भी उसकी ताकत बढ़ती रहे। आखिरकार उसके पास एक सामान्य साधक की तरह साधना करने के लिए बहुत समय नहीं होगा। उसका समय ब्रह्मांड की यात्रा करने और कार्यों को पूरा करने में बीतेगा। हिचकी। कबीर के गले में रस फटने के बाद लीना हिचकी लेने लगी। तुम ठीक हो? उसने चिंतित होकर पूछा। मैं ठीक हूँ। लगता है मुझे गहराई तक ले जाने के लिए और अभ्यास की आवश्यकता होगी, अलीना ने एक शर्मिंदा अभिव्यक्ति के साथ कहा। शर्मिंदा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें एक माँ और उसकी बेटी से मिलवाऊंगा जो उस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। कबीर मुस्कुराया। सके दिमाग में एल्सा और लावण्या की छवि आ गई। अलीना कुछ पूछना चाहती थी जब उसने कबीर के बेशर्म शब्द सुने, लेकिन उसने नहीं पूछा।
बेशक, कबीर ने उसकी झिझक देखी। तुम पूछ सकती हो, उसने कहा, उसे अपनी गोद में उठाते हुए। उसका ड्रैगन उसके पेट और उसकी गुफा के बाहरी होंठों से रगड़ खा रहा था। उसके रस ने उसके ड्रैगन को रंग दिया था। तुम्हारी कितनी महिलाएं हैं? उसने कुछ सेकंड की झिझक के बाद पूछा। अभी के लिए 4 आधिकारिक हैं, लेकिन 5वीं और 6ठी लगभग तैयार हैं। उसने उसके निप्पल को चूमा। 6ठी तुम हो, इसलिए चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, भले ही मैं चाहूं। अलीना ये सुनकर शांत हो गई लग रही थी। वह मुस्कुराई और फिर उसने खुद को ऊपर उठाया। अगले ही पल वह उसके ड्रैगन पर बैठ गई, इंचों को अपने शरीर में भेजते हुए। मुझे तुम पर सवारी करने दो, भविष्य के पति, उसने चमकदार गुलाबी गालों के साथ कहा। अपने कूल्हों को धीरे से उठाते हुए उसने उसका सिर गले लगा लिया और घोड़े की तरह उस पर सवारी करने लगी। कबीर ने उसे अनुमति दी और चूंकि उसके नितंब औसत से बहुत बड़े थे, वे उसकी गोद पर थप्पड़ मार रहे थे, एक आदर्श संगीत बना रहे थे। वह वास्तव में अपनी ताकत लगा रही है। मुझे लगता है मैं भाग्यशाली हूँ। कबीर ने उसे 13 मिनट तक सवारी करने दिया, जब तक कि उसका चरम फूट नहीं गया और उसका रस बाहर नहीं निकल गया। कबीर ने उनकी स्थिति नहीं बदली। इसके बजाय वह उसे नितंबों से पकड़कर ऊपर उठाने लगा, जैसे वह उसे अपने लंबे और मोटे ड्रैगन पर ऊपर नीचे उछाल रहा था। वह नश्वर लोगों के लिए भारी होती, लेकिन कबीर जैसे साधक के लिए यह उसके लिए बहुत आसान था। उसने उसे बहुत अच्छी तरह से संभाला, जब तक कि बाद में वह चरम पर नहीं पहुंची। उन्होंने पीछे से प्रवेश की मुद्रा अपना ली। वह मुद्रा भी 20 मिनट तक चली, जब तक कि कबीर ने अपना रस आते महसूस नहीं किया। मैं आ रहा हूँ, मेरी प्रबंधक। इसके साथ उसने अपना दिव्य रस उसके अंदर डाल दिया, जिससे उसका शरीर तुरंत गर्म हो गया। शुद्ध ऊर्जा की भावना उसके शरीर में बह गई, उसकी साधना को अगले स्तर तक ले गई। एक और रिलीज के साथ वह एक स्तर 8 महानायक बन जाएगी। कबीर को भी कुछ मिला, लेकिन यह एल्सा से मिलने की तुलना में बहुत कम था। मैं लगभग 8वें स्तर की सीमा पर हूँ। तुम्हारा रस बहुत समृद्ध है, कबीर, अलीना ने कहा, अपना चेहरा अभी भी सख्त ड्रैगन के करीब ले जाते हुए। मुझे लगता है मैं हूँ। कबीर मुस्कुराया और फिर पूछा, क्या तुम अपनी इन सार को समृद्ध करने का एक तरीका चाहती हो? हाँ, उसने तुरंत जवाब दिया। तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें मौका दूंगा। लेकिन अभी के लिए चलो अपनी मैराथन जारी रखें। वह मुस्कुराए और उसके ड्रैगन से रस चाटने लगी। इसे साफ करने के बाद ये वापस उसकी गुफा में चला गया और संभोग का एक और दौर शुरू हुआ। 3 घंटे बाद 2 नग्न दानव कुशन वाली कुर्सी पर पसीने से तर लेटे हुए थे। ये जंगली था, अलीना ने कहा। पिछले कुछ घंटों में उसने जो सुख अनुभव किया था, उसका आनंद ले रही थी। मैं जानता हूँ, है न? लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि अब जब तुम एक संत बन गई हो, तो संभोग के कुछ दौरों के बाद भी तुम्हें ज़्यादा लाभ नहीं होगा। मुझे अपनी साधना आधार और बढ़ानी होगी। सौभाग्य से तुमने मुझे एक बार स्तर बढ़ाने में मदद की। कबीर मुस्कुराया, उसके स्तनों की मालिश करते हुए। उसने अब 510 गुण अंक जमा कर लिए थे, जिनका उपयोग वह किसी भी समय अपने आंकड़ों को बढ़ाने के लिए कर सकता था। तो तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है? मैंने सुना सिंधिया परिवार पर हमला हुआ था। सब ठीक था? उसने पूछा। ऐसा नहीं था कि इससे कोई फर्क पड़ता था, क्योंकि वह उसके साथ वहां था। मैं ठीक हूँ। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उन बदकिस्मत लोगों के अलावा सब ठीक हैं। कबीर सिंधिया परिवार की गतिशीलता के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन वह जानता था कि लावण्या ने 10 अरब आत्मा पत्थरों का अच्छा उपयोग किया था। तुम्हारे बारे में क्या? तुम्हारे जीवन में क्या नया हो रहा है? मैं इस साल की वार्षिक नीलामी में मुख्य नीलामीकर्ता बनूंगी, जो आज से 3 सप्ताह से थोड़ा अधिक समय बाद विस्तृत नगर में होगी, अलीना ने एक प्यारी मुस्कान के साथ जवाब दिया। ये सब तुम्हारी और तुम्हारी गोलियों की बदौलत है। कबीर मुस्कुराया। तुम्हारी इतनी प्यारी गुफा में जाने का मौका मिलने के बाद मैं कम से कम ये तो कर सकता था। उसने अपने कौशल का उपयोग करके उसके स्तनों की मालिश की, जिससे वह अपनी शर्माहट के माध्यम से कराह उठी। तो तुम कब जा रहे हो और कहाँ जाओगे? उसने पूछा। मैं दिव्य महल संप्रदाय जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम ये जानना चाहती हो तो मैं नीलामी के लिए आऊँगा। मुझे एक एहसान मांगना है। पूछो, मैं इसे करने में हिचकिचाऊंगी नहीं। प्रबंधक अलीना कहीं अधिक उत्सुक और उग्र लग रही थी। तुम्हारे उत्तेजित होने के लिए कुछ भी गंभीर नहीं। मैं बस चाहता हूं कि तुम तलवार संत सुलेखा के लिए वीआईपी कक्ष को फेवुड कुलीन परिवार के कक्ष के करीब रखो, कबीर ने कहा।
हो गया। उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं और बस स्वीकार कर लिया, जिससे कबीर ने एक भौं उठाए। तुम क्यों नहीं पूछोगी? कबीर ने हैरान होकर पूछा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलीना मुस्कुराई, ये जानते हुए कि उसके पास कोई ठोस कारण नहीं था। वह केवल कबीर को खुश करना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने पहले ही उसके बारे में फैसला कर लिया था, इसलिए मदद करने का उसका उत्साह वास्तव में उसकी अतिप्रवाह हित खुशी से अधिक हो सकता था। कबीर बस मुस्कुराया और उसके स्तनों की मालिश करने लगा। अब वे नीलामी क्यों सुन रहे थे? नीलामी में कुछ ही मिनट बीते थे कि विका की आवाज़ उसके दिमाग में आई। कबीर प्रिय, मुझे बताओ तुम अभी क्या कर रहे हो? उसके शब्द एक चंचल आदेश की तरह लग रहे थे। वह स्पष्ट रूप से उसे याद कर रही थी। कबीर निश्चित रूप से झूठ नहीं बोला। मैंने अभी अभी तुम्हारी नितंब प्रतिद्वंद्वी एलिना के साथ एक मैराथन समाप्त की है और अब नीलामी सुनते हुए उसके बड़े और मजबूत स्तनों की मालिश कर रहा हूँ। उसकी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। विका के गाल लाल हो गए, जैसे उसने उस दृश्य की कल्पना अपने दिमाग में की। मुझे यकीन है तुम मेरे नितंबों से ज्यादा उसके नितंबों को पसंद करते हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वह संदेश भेज रही थी। ईर्ष्या मत करो प्रिय, तुम्हारे नितंब एकदम सही हैं। उनका अपना आकर्षण है। कबीर ने देवी के प्यारे नितंबों के बारे में सोचते हुए मन ही मन हंसा। तो अगर मेरे नितंब एकदम सही हैं और उनका अपना आकर्षण है, तो क्या मैं कुछ मांग सकती हूँ? उसका चेहरा ऐसा कहते हुए जलने लगा। कुछ भी मांगो मेरी प्रिय। कबीर का हाथ अलीना पर जादू कर रहा था, जो जोर से कराहने से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी। क्या हम अगली बार जब तुम आओ तो गुदा संभोग कर सकते हैं? मैं तुम्हारी पहली बनना चाहती हूँ। कबीर के दिल की धड़कन रुक गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अलीना ने भी सुख की एक लहर का अनुभव किया, लेकिन उसने अपनी कराह रोक ली। एक देवी के साथ गुदा संभोग, ये निश्चित रूप से कुछ था। क्यों नहीं? कबीर, जो ये भी चाहता था, मुस्कुराया और उसे जवाब दिया, जिससे विका की मुस्कान खिल उठी। वह जंगली होना चाहती थी और उसका आदमी इसके लिए तैयार था, इसलिए अगली बार जब वे मिलेंगे, चीजें गर्म हो जाएंगी। वास्तव में, अब इसके बारे में सोचते हुए उसने अलीना के नितंबों को देखा और उसके माध्यम से ड्रैगन डालने का विचार उसके दिमाग में आया। लेकिन फिर उसे रुकना पड़ा और पहले विका के साथ समाप्त करना था, क्योंकि उसने पहले पूछा था। पहले अलीना ये चाहती थी, लेकिन वह पूछने से डर रही थी। लेकिन चूंकि उसकी गुफा स्वतंत्र थी, वह तब तक इसका उपयोग करेगी जब तक वह आत्मविश्वास हासिल नहीं कर लेती। नीलामी घर वह जगह थी जहां कीमती वस्तुओं पर बोली लगाई जाती थी और अगर बोली जीत जाते तो उसे खरीदा जाता था। ये वह स्थान था जहां अमीर और धनवान लोग अपनी संपत्ति दिखाने आते थे। दरअसल खरीदारी और बिक्री के अलावा वहां और कुछ नहीं होना चाहिए था। हालांकि इसी समय वीआईपी कक्ष 14 के अंदर एक सुंदर युवक और एक खूबसूरत भरी भरी महिला पसीने से तरबतर थे। वह उसे कुत्ते की मुद्रा में विद्ध कर रहा था, जिससे अलीना चिल्ला रही थी क्योंकि उसका पुरुषांग उसके अंदर गहराई तक जा रहा था, उसके सुख को बाहर ला रहा था। प्रबंधक अलीना मुलायम कुर्सी पर झुकी हुई थी जबकि कबीर उसे पीछे से ले रहा था। उसकी कराहों ने कमरा भर दिया था, इसे नीलामी घर से ज्यादा वेश्यालय जैसा दृश्य बना दिया था। नीलामी एक दिन पहले समाप्त हो गई थी, लेकिन चूंकि कबीर ने उसके साथ एक और दिन रुकने का वादा किया था, तब से वे एक दूसरे में लिप्त थे। प्रबंधक अलीना ने अब अपनी इच्छाएं संतुष्ट कर ली थीं और अब वह केवल अपनी स्वार्थी लालसाओं में लिप्त थी। कबीर निश्चित रूप से उसकी कल्पनाओं को पूरा करने में बहुत खुश था। कितनी देर तक प्रवेश किया, ये जाने बिना कबीर अंततः आ गया और अपनी दिव्य छड़ी बाहर निकाली। दोनों कुर्सी में गिर पड़े और जल्दी से थोड़ी नींद में खो गए। पिछले कुछ घंटे दोनों ने इसी में बिताए थे। कबीर नहीं जानता था क्यों, लेकिन वह बता सकता था कि प्रबंधक अलीना काफी विकृत होती जा रही थी। उन्होंने अलग अलग मुद्राओं के साथ प्रयोग किया, कुछ अजीब, कुछ बहुत सुखद। अंत में वह उसके साथ संभोग करना चाहता था, इसलिए उसने सुनिश्चित किया कि वह कभी असंतुष्ट न रहे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2 घंटे बाद वे जाग गए और कुछ और राउंड के बाद वे अंततः रुक गए। मैं निश्चित रूप से आपको बताऊंगी जैसे ही मैं विस्तृत नगर पहुंचूंगी। मैं आपके साथ और समय बिताने का इंतजार नहीं कर सकती, प्रबंधक अलीना ने कहा, कबीर के पुरुषांग से वीर्य चाहते हुए। कबीर मुस्कुराया और सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें खुशी खुशी लूंगा।
लेकिन अभी के लिए तुम्हें सबसे अच्छी नीलामीकर्ता बनने पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये तुम्हारा सपना है ना? हाँ, और मैं वादा करती हूँ कि मैं एक अच्छी परिचारिका बनूंगी। प्रबंधक अलीना मुस्कुराए और उसकी अब नर्म छड़ी को छोड़ दिया। वह खड़ी हुई, कमरे के दूसरी ओर चली गई और पानी का कटोरा और एक तौलिया ले आए। उसने तौलिया पानी में डुबोया और धीरे से कबीर के शरीर को साफ किया। बिल्कुल सही पत्नी, मुझे लगता है कि उसे हरम में शामिल करना सही होगा, कबीर ने मुस्कुराते हुए सोचा। बेशक, उसने उसे जल्द ही शामिल करने की योजना बनाई, लेकिन आज नहीं। पहले, वह अपनी गुरु को शामिल करना चाहता था। वह चौथी पत्नी बनने वाली थी, लेकिन चंदा, जो अब एल्सा थी, ने वह स्थान ले लिया था, और वह उसे फिर से पीछे धकेलने वाला नहीं था। वह जानता था कि यह सिर्फ उसकी भावुकता थी, लेकिन यह उसके लिए मायने रखता था। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं था कि वह अलीना को असुरक्षित छोड़ देगा। मुझे भी तुम्हारा शरीर साफ करने दो, कबीर ने कहा और उससे तौलिया लेकर उसके खूबसूरत शरीर को साफ करने लगा। हर अंग साफ करने के बाद वह कुर्सी पर बैठ गई और कबीर का सिर उसके स्तनों पर टिका हुआ था। तो, अलीना, नीलामी घर चलाने के अलावा तुम एक साधक के रूप में क्या हासिल करना चाहती हो? मैं जानता हूं कि तुम अपनी वर्तमान भूमिका को संजोती हो, लेकिन तुम्हारी कोई न कोई ऐसी चीज जरूर है जो तुम सच में चाहती हो, कबीर ने पूछा। हालांकि, जैसे ही यह सवाल उसके मुंह से निकला, उसने अलीना में एक बदलाव देखा। उसने वह बदलाव महसूस किया जो पुराने घावों से आता है। ऐसा लगा कि उसने शायद कुछ ऐसा छू लिया जो उसे नहीं छूना चाहिए था। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो बताने की जरूरत नहीं, कबीर ने जल्दी से कहा, उसके कंधे को धीरे से सहलाते हुए। अलीना ने सिर हिलाया, 5 मिनट तक चुप रही, फिर अंततः बोली, मैं हमेशा संरचना स्वामी बनना चाहती थी। दरअसल, मैंने इसका सपना देखा था और साधक बनने से पहले ही इसका अध्ययन शुरू कर दिया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अब उस रास्ते पर चल सकती हूँ, उसने आह भरी, उसका चेहरा हार से भरा हुआ था। क्यों? कबीर ने कुछ देर की झिझक के बाद पूछा। अलीना खड़ी हुई और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई, सीधे उसके सामने। कबीर ने पल की गंभीरता को भांपते हुए चुपचाप बैठे रहने और ध्यान देने का फैसला किया। जब तक मिलकुलीन परिवार का पहला पुत्र मरा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। मैं अपनी तलवार उसके दिल में उतारना चाहती हूँ जो उसने मेरे साथ किया। उसके चेहरे से आंसू बहने लगे क्योंकि उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी आवाज़ गुस्से और दर्द से कांप रही थी। कबीर कोई जादूगर नहीं था, लेकिन वह बता सकता था कि उसके साथ कुछ भयानक हुआ था। विवरण न जानते हुए भी वह उसके शब्दों का भार लगभग समझ सकता था। वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा, उसे शांत होने का समय दिया। अंततः अलीना ने अपनी सांसें स्थिर की और दिखाई देने वाले प्रयास से कबीर को सब कुछ बताना शुरू किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तो पता चला कि वह वरुण राज्य के इस कुलीन परिवार में एक नौकरानी की बेटी थी। वे राज्य के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली कुलीन परिवारों में से एक थे, और उसकी मां ने कई वर्षों तक वहां नौकरानी के रूप में सेवा की थी। वहीं उसने उसे जन्म दिया और 15 साल की उम्र तक उसकी देखभाल की। जब उसने साधना शुरू की, उस समय उसकी मां ने उसके लिए जो कुछ भी हो सकता था किया और यह सुनिश्चित किया कि उसे किसी चीज की कमी न हो। वर्षों तक उसने बेदाग काम किया। हालांकि, जब अलीना 18 साल की हुई और एक जीनियस होने के संकेत दिखाने लगी, तो मिलर परिवार के मुखिया ने इस पर ध्यान दिया। उसने सुनिश्चित किया कि वह औपचारिक रूप से परिवार में शामिल हो जाए ताकि वह भविष्य में उनकी ताकतों में से एक बन सके। यह उसके और उसकी मां दोनों के लिए एक अच्छी बात लग रही थी। हालांकि, चीजें तब अंधेरी हो गईं जब मिलर परिवार के पहले पुत्र तुरिन ने उस पर नजर डाली। उसने उसे अपने बिस्तर पर लाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसने हर बार मना कर दिया। तुरिन निश्चित रूप से कभी पीछे नहीं हटा। वह कितना भी रोके रह सकता था, अंततः वह टूट गया। एक दिन, जब अलीना अकेली थी, वह चुपके से अंदर आया और जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया। यह उसके जीवन का एक दर्दनाक क्षण था, लेकिन यह और भी बदतर हो गया जब उसे बाद में पता चला कि उसकी मां की हत्या तुरिन के गुंडों ने कर दी थी, जो उसके पाप करते समय पहरा दे रहे थे। न्याय की तलाश में वह परिवार के मुखिया के पास उसकी शिकायत करने गई, लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया और अंत में उसकी आत्मा जड़ को सील करने के बाद उसे परिवार से निकाल दिया गया। इसका मतलब था कि वह स्तर ऊपर नहीं कर सकती थी।
लेकिन ये तब बदल गया जब वह कबीर से मिली और युगल साधना के माध्यम से उसने फिर से स्तर ऊपर करना शुरू कर दिया। साथ ही उसकी आत्मा जड़ पर लगी सील टूट गई थी, जिससे पता चला कि कबीर की आंग ऊर्जा में गहरे रहस्य थे। इसके बावजूद उसका आघात उसे उस रास्ते पर चलने से रोक रहा था जो वह हमेशा चाहती थी। हालांकि वह प्रतिभाशाली थी, उस घटना के बाद वह रून चाकू का उपयोग करके संरचनाएं नहीं बना सकती थी। तब से उसने अकेले नीलामी घर चलाने का फैसला कर लिया था। जैसे जैसे समय बीता उसने धीरे धीरे स्वीकार कर लिया और अपने नए जीवन को उत्साह से जीने लगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तो लगता है मुझे एक नए कार्य की ज़रूरत है। मैं इस कमीने को चांदी की थाली में तुम्हारे सामने लाऊंगा। तुम्हें बस अपनी तलवार तैयार रखनी है, कबीर ने कहा उसे अपनी बाहों में लेते हुए। आपको ब्रह्मांड कार्यपूल से एक नया कार्य प्राप्त हुआ है। चिंता मत करो, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह कमीना अपने दिनों का आनंद लेने के लिए ज्यादा जीवित न रहे, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अलीना को अपनी बाहों में पकड़े हुए। उसे शांत होने में 2 घंटे लग गए, लेकिन वह सफल रहा। उसका आघात उसकी सोच से कहीं गहरा था, लेकिन अभी के लिए उसने योजना बनाई कि वह उसका बदला दिलाएगा। और चूंकि ब्रह्मांड भी यही चाहता था, तो वह कौन होता था मना करने वाला। उसने जल्दी से कार्य देखा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आपको ब्रह्मांड कार्यपूल से एक नया कार्य प्राप्त हुआ है। कार्य का नाम अतिदेय बदला। कार्य का प्रकार पार्श्व कार्य। कार्य कठिनाई उच्च। कार्य अवधि 30 दिन। किसी भी साधन का उपयोग करके तुरिन नामक व्यक्ति को चांदी की थाली में अलीना नामक व्यक्ति के सामने पहुंचाओ। तुम इसे कैसे करते हो इस से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसे पकड़ो। पुरस्कार 10 लाख मीनार अंक। यादृच्छिक उपहार बिंगो टिकट। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लगता है ब्रह्मांड भी इस मेले को मरता हुआ देखना चाहता है। मैं अकादमी में जाकर बसने के बाद इस पर काम करूंगा, कबीर ने मुस्कुराते हुए सोचा और विका द्वारा दिए गए 6 हारों में से एक निकाला। इस पर अपना खून लगाओ और इससे आत्मा अनुबंध बनाओ, कबीर ने कहा, जिससे अलीना ने उसे अजीब नज़र से देखा। क्या यह एक आत्मा वस्तु है? उसने उत्सुकता से पूछा। हाँ, कबीर ने उत्तर दिया। उसने इसे छिपाने का कोई कारण नहीं देखा। वह अब उसकी स्त्री थी। वह कम से कम उसकी रक्षा तो कर सकता था। और तुम यह मुझे मुफ्त में दे रहे हो। क्या तुम जानते हो इनमें से एक की कीमत कितनी होती है? अलीना ने सदमे में पूछा। नीलामी प्रबंधक के रूप में वह आत्मा वस्तुओं के मूल्य से अच्छी तरह वाकिफ थी। बेशक उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह खुद एक की मालिक बनेगी, फिर भी यहाँ वह थी, एक प्राप्त कर रही थी। कबीर केवल मुस्कुराया और बोला, तुम्हें कीमत की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने उसका हाथ लिया, उसके अंगूठे को चुभाकर खून निकाला और उसे हार पर डाल दिया। अनुबंध बन गया और उसने उसके गले में हार डाल दिया। यह अवास्तविक लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपने और हार के बीच बन रहे संबंध को महसूस किया, वह इसे स्वीकार करती दिखी। मुस्कुराते हुए उसने कबीर को कसकर गले लगा लिया। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया, अपना चेहरा उसकी छाती में छुपाते हुए। कबीर ने बस उसकी पीठ थपथपाई, उसे वह पल देने दिया जिसकी उसे जरूरत थी। बेशक उसने आगे जाकर उसे बताया कि हार कैसे काम करता था। बाद में उन्होंने कपड़े पहने और कबीर ने अपने पलक झपकना कौशल का उपयोग करके उसी तरह से चला गया जैसे वह आया था। अलीना अभी भी मुस्कुराती हुई अपने कामों को निपटाने के लिए चली गई। चूंकि कबीर ने उससे वादा किया था, उसने उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी कोशिश करने का संकल्प लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 3। पहला सेवक। कबीर के नीलामी घर के बाहर पलक झपकना से आने के तुरंत बाद वह शहर के दक्षिणी हिस्से की ओर बढ़ने लगा। वह आखिरकार अपने सेवक याकूब आशाना से मिलने जा रहा था। पिछली बार मिले हुए हफ्तों बीत चुके थे, वह निश्चित था। उस समय याकूब को उसके पिता के आदमियों ने पकड़ लिया था, लेकिन उसे मारने के बजाय उन्होंने उसे गुलाम के रूप में बेचने की योजना बनाई, पूरी तरह लालच में आकर। याकूब के लिए भाग्यशाली था कि कबीर उसे मारना नहीं चाहता था, भले ही उसके परिवार ने लीला को पकड़ लिया था और पता नहीं क्या करने की योजना बना रहे थे। लंबी कहानी को छोटा करें तो कबीर ने उसे बचाया और उसे अपना सेवक बनने का अवसर दिया। कुछ आंतरिक संघर्षों के बाद याकूब ने स्वीकार कर लिया, लेकिन तब उसकी नियति ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया जब उसे एक सच्चा नाम प्राप्त हुआ।
यह कोई साधारण सच्चा नाम नहीं था, यह अमर तिलचट्टा क्रैक्सनिथल का नाम था। हालांकि याकूब को पता नहीं था कि उसके पास एक सच्चा नाम है। उसका सच्चा नाम तब तक नहीं खुलेगा जब तक कबीर के साथ उसका विश्वास स्तर 80% तक नहीं पहुंच जाता। कबीर ने बाद में उससे मिलने की योजना बनाई थी। हालांकि कुछ घंटे पहले कुछ हुआ और उसी के कारण उसने याकूब से मिलने का फैसला किया। उसका पहला सेवक जरसंत बन गया था, जिससे कबीर के आंकड़ों में वृद्धि हुई। उसने यह उम्मीद नहीं की थी। जब उसने याकूब को मुक्त किया था तो उस युवक ने अपनी साधना जारी रखने के कोई संकेत नहीं दिखाए थे। पहले कुछ हफ्ते आलस्य में बिताए गए थे। उसने कबीर द्वारा दिए गए 30,000 आत्मा पत्थर लापरवाही से खर्च कर दिए थे। ऐसा लग रहा था कि उसने हार मान ली थी। हालांकि कुछ हफ्ते पहले उसके बड़ी इतर कुछ ने आत्मसमर्पण के विचार के खिलाफ विद्रोह किया और उसे खुद को संभालने और अपने जीवन में कुछ सार्थक करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार उसने प्रशिक्षण और साधना शुरू की। उस समय तक उसने अपना अधिकांश पैसा खर्च कर दिया था। जो थोड़ा बचा था उससे उसने एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया और खुद को साधना और प्रशिक्षण में झोंक दिया। कुछ ही समय में वह अपने प्रयासों में गहराई से लीन हो गया और बिना एहसास के उसने अंततः कबीर के सेवक के रूप में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली। बेशक वह अभी भी कबीर से अपनी स्त्री को लेने के लिए नफरत करता था, लेकिन उसने समझना शुरू कर दिया था कि चीज़ें उस तरह क्यों हुईं। वह अपने माता पिता द्वारा हेरफेर किया गया एक कठपुतली से ज़्यादा कुछ नहीं था। वह उनसे घृणा करता था और अब जब वे मर चुके थे वह आखिरकार स्वतंत्र था। इसलिए उसने और कठिन प्रशिक्षण लिया और कुछ ही समय में कबीर के साथ उसका विश्वास स्तर 50% तक पहुंच गया। कुछ घंटे पहले कुछ उल्लेखनीय हुआ। उसकी साधना आधार, जो जड़ महानायक चरण के शिखर पर अटका हुआ था, अंततः जड़संत चरण में टूट गया। कबीर ने घर से 100 मीटर की दूरी पर रुककर याकूब को उन प्रशिक्षण पुतलों पर वार करते हुए देखा जो उसने खरीदे थे। कई मिनट तक वह चुपचाप उसे देखता रहा। फिर एक मुलायम मुस्कान के साथ वह घर के अंदर कदम रखा। अच्छा लग रहा है, तुम बेहतर कर रहे हो याकूब, कबीर ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। याकूब मुड़ा और उसे देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। स्पष्ट रूप से वह अभी भी उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन उसे मानना पड़ा। कबीर ने उसकी मदद की थी, इसलिए उसे शंका का लाभ देते हुए उसने जो कर रहा था वह रोक दिया और उसके सामने आ गया। क्या चाहिए? याकूब ने पूछा। कबीर मुस्कुराया, उसके स्वर में शत्रुता को महसूस करते हुए, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। ऐसा नहीं था कि याकूब उसे हरा सकता था या कुछ और। मैं जाने से पहले कुछ सामान छोड़ने आया था। मैं जानता हूं तुम अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करते, लेकिन छोटे मुझे उम्मीद है कि भविष्य में करोगे। कबीर ने अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से एक थैला निकाला। वैसे जड़संत बनने की बधाई। उसने याकूब को स्वीकृति का इशारा किया और थैला उसकी ओर फेंक दिया। अंदर 10 करोड़ आत्मा पत्थर और एक आत्मा कवच है। कवच में लगे रत्न पर अपना खून लगाओ और ये तुम्हारी आत्मा में अवशोषित हो जाएगा। इसे उपयोग करने के लिए बस बुलाओ और ये तुम्हारे शरीर के चारों ओर प्रकट हो जाएगा। तुम किसी भी प्रकार के कपड़ों की कल्पना भी कर सकते हो और यह उसमें बदल जाएगा। इसे हर समय पहनो। मैं वापस आऊंगा या तुम्हें बुलाऊंगा जब मैं तुम्हें मेरे सच्चे सेवक होने योग्य समझूंगा। अभी के लिए पैसे का उपयोग अपने प्रशिक्षण के लिए ज़रूरी चीज़ें खरीदने में करो। कबीर ने याकूब के स्तब्ध भाव पर मुस्कुराया और पलक झपकना से चला गया। उसे उतने पैसों की ज़रूरत भी नहीं थी, इसलिए उसे 10 करोड़ और अपने पास मौजूद 8 आत्मा कवच में से एक देना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर उसे और चाहिए होता तो वह देवलोक में जाकर और ले सकता था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 4। रात्रि सवार। जाने के बाद कबीर विस्तृत नगर की ओर बढ़ने लगा। वह चंपक नगर में परिवहन द्वार का उपयोग कर सकता था, लेकिन अकादमी जाने से पहले 4 दिन बचे थे। वह पैदल यात्रा करना चाहता था, इसलिए वह चल दिया। हालांकि यात्रा के आधे रास्ते में उसे रुकना पड़ा। अंकल ध्रुव, जो अब एक रात्रि सवार था, एक पोर्टल के माध्यम से प्रकट हुआ, साथ में 2 अन्य, जिससे कबीर को रुकना पड़ा। वह जानता था कि आगे क्या होने वाला था। जब अंकल ध्रुव के पीछे 2 आकृतियां प्रकट हुईं, कबीर को उनके सच्चे नाम प्राप्त हुए और उन्होंने समझ लिया कि उनके परिवर्तन को कैसे पूरा करना है। बहुत दिन हो गए अंकल ध्रुव, कबीर ने खुशी भरी मुस्कान के साथ कहा। अंकल ध्रुव ने पहले उत्तर नहीं दिया।
उसने पहले अपने मानव रूप में वापस आया, कबीर को एक मुस्कान दिखाई और फिर अंततः उत्तर दिया, वास्तव में युवा स्वामी, मुझे आशा है कि आप ठीक रहे। कबीर ने सिर हिलाया, फिर अपना ध्यान अंकल ध्रुव के पीछे दो आकृतियों की ओर लगाया। केवल उनके दिखने से ही वह बता सकता था कि एक महिला थी और दूसरा पुरुष। वे रात्रि सवारों के रैंक में नए जोड़ हैं, अंकल ध्रुव ने समझाया। रात्रि सवारों के कप्तान के रूप में मेरा काम उन लोगों को ढूंढना है जिन्हें मैं रात में ले जा सकता हूँ। कबीर ने समझते हुए सिर हिलाया। मैं समझ गया, लेकिन मुझे पहले उनका परिवर्तन पूरा करना होगा। अंकल ध्रुव ने फिर से सिर हिलाया, उन्हें ठीक इसी कारण से लाया था। कबीर आर्या की ओर बढ़ा, जिसने अपने हुड के नीचे से उसकी नज़र से मुलाकात की। वह न तो उत्तेजित दिख रही थी और न ही भ्रमित। कबीर से पहली बार मिलने के बावजूद वह महसूस कर सकती थी कि वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसका उस पर अपार अधिकार था। हिक्स, जो पहले अंधेरा शैतान संप्रदाय का नेता था, पास में खड़ा था। वह अब कहीं अधिक आज्ञाकारी दिख रहा था। कबीर ने अपनी तर्जनी उसके माथे पर रखी और कुछ शब्द बोले। अर्धचंद्र की मौन सतर्कता से, मैं चंद्र शिकारी को बुलाता हूँ। उठो, सेडेन, और अपनी अचूक रोशनी से छायाओं के पर्दे को भेदो। जैसे ही कबीर ने ये शब्द कहे, उसके माथे पर एक अर्धचंद्र टैटू दिखाई दिया और उसका शरीर अचानक हरी लौ में घिर गया। उसके कपड़े बदल गए, एक नया रूप धारण कर लिया। इस बार ये ज्यादातर चमड़े का था, जिसके कुछ हिस्सों पर फटे हुए कपड़े लगे थे। उसका धनुष बदल गया, अधिक हड्डी जैसा हो गया, और एक अज्ञात सामग्री से बना तरकश उसकी पीठ पर लटक गया। उसकी छाया घोड़ी को भी उन्नयन मिला, अब उसके महत्वपूर्ण अंगों के आसपास धातु के कवच जैसी परत थी। जब परिवर्तन पूरा हुआ, कबीर ने अपनी ताकत फिर से बढ़ती हुई महसूस की। यह एक संकेत था कि आर्या, जो अब सेडेन के नाम से जानी जाती थी, आधिकारिक रूप से रात्रि सवारों में शामिल हो गई थी। सेना में आपका स्वागत है, आर्या, या मुझे आपको सेडेन कहना चाहिए? कबीर ने पूछा। आर्या मेरा पिछला जीवन था, मैं अब से सेडेन कहलाना चाहूंगी, स्वामी, उसने विनम्रता से उत्तर दिया, अपने मानव रूप में बदलते हुए। उसके और कबीर के बीच एक दूरसंवेदी संबंध बन गया, जिसका मतलब था कि वे अब कहीं से भी दूरसंवेदी रूप से संवाद कर सकते थे। तो अब से तुम सेडेन नाइटहॉर्न, चंद्र धनुर्धर के नाम से जानी जाओगी। उसका टैटू कुछ बार चमका, फिर धीमा हो गया। एक तलवारबाज और अब एक धनुर्धर रात्रि सवारों में शामिल हो गए थे। उसकी गुप्त सेना पल पल बढ़ रही थी। कबीर खुश था, इसलिए वह जल्दी से हिक्स की ओर बढ़ा और वैसा ही किया। उन गहराइयों से जहां छायाएं राज करती हैं, मैं छाया रहस्य को बुलाता हूं। एरिंडोर, रात की आज्ञा दो और शेडहूफ वंश की प्रेत शक्ति को जगाओ। उसके साथ भी ऐसे ही परिवर्तन हुए, लेकिन सबसे विशिष्ट विशेषता दो सींग थे जो उसके माथे पर दिखाई दिए। ये परिवर्तन तब शुरू हुए जब उसके माथे पर एक चरवाहे के डंडे का टैटू दिखाई दिया। कोई संदेह नहीं था, हिक्स, जो अब एरिंडोर के नाम से जाना जाता था, एक आह्वान करता था। रात्रि सवारों में शामिल होने से पहले आह्वान करना उसके लिए सिर्फ एक शौक था। हालांकि अब उसके पास छाया जानवरों को बुलाने की शक्ति थी और वह न प्राणियों को वश में भी कर सकता था जो बुलाए जाने के क्षण ही छाया जानवरों में बदल जाते थे। अब से तुम्हारा नाम एरिंडोर शेडहूफ, छाया आह्वान करता होगा, कबीर ने घोषणा की। सेडेन की तरह उसने भी अपना नया नाम स्वीकार किया और आधिकारिक रूप से रात्रि सवार बन गया। सब कुछ तय हो जाने के बाद अंकल ध्रुव ने कबीर को उसकी गुप्त सेना के दो नवीनतम सदस्यों की सच्ची पहचान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। दिलचस्प, तो तुम वही थे जिसने 12 आदमियों को सिंधिया हवेली में सभी को मारने का आदेश दिया था? कबीर ने मुस्कुराते हुए पूछा। एरिंडोर, जो पहले हिक्स था, स्पष्ट रूप से तन गया। ये सच था, उसने वास्तव में अपने स्वामी के पीछे आदमी भेजे थे, लेकिन वह उसका पिछला स्व था। वह अब एक बदला हुआ व्यक्ति था। अलकापुरी राज्य में अंधेरा शैतान संप्रदाय के नेता के रूप में उसका पिछला स्व किसी तरह समाप्त हो गया था। वह पिछला मैं था, स्वामी। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, एरिंडोर ने दोषी भाव से कहा। वह अब अपने मानव रूप में था। तनने की जरूरत नहीं, एरिंडोर। मैं काटूंगा नहीं। हालांकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। आपके पास है? वह अब अधिक आराम से दिख रहा था। वास्तव में, चूंकि तुम अंधेरा शैतान संप्रदाय में उच्च पद पर हो, तुम्हारे पास उनकी अधिकांश जानकारी तक पहुंच होगी। मुझे उस जानकारी की जरूरत है। यदि संभव हो तो मैं अन्य राज्यों में उनकी अन्य शाखाओं के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं, कबीर ने कहा।
मैं ये कर दूंगा स्वामी, लेकिन आप जो चाहते हैं उसे इकट्ठा करने में कुछ समय लग सकता है, एरिंडोर ने उत्तर दिया, जिससे कबीर मुस्कुरा दिया। अपना समय लो, मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। हालांकि चूंकि तुम्हारा मिशन परमाणु दिव्य शरीर को वापस लाने का है, बस उन्हें बता देना कि उसे हाथ ने ले लिया, कबीर ने प्रस्ताव रखा, और एरिंडोर ने सिर हिलाया। लीला के मीनार के अंदर छिपे होने के कारण वे चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उसे ट्रैक नहीं कर पाएंगे। कबीर यह मानने से बेहतर जानता था कि कोई ऐसे अनमोल खजाने को ढूंढने का रास्ता नहीं निकाल लेगा। एरिंडोर के साथ कुछ और विवरण तय करने के बाद वह चला गया। उसके पास ऐसे कार्य थे जो उसे धीरे धीरे अंधेरा शैतान संप्रदाय के प्रमुख के करीब लाएंगे, लेकिन अब एरिंडोर उसके आदेश के अधीन होने के कारण प्रगति बहुत तेज होगी। सेडेन, क्या तुम्हें अपने बदले में मदद चाहिए, या तुम इसे अकेले संभाल सकती हो? कबीर ने सेडेन की ओर रुख किया, जो बदले की इच्छा से जल रही थी। उसकी दोस्त, जिसे वह बहन कहती थी, ने उसके साथ विश्वासघात किया था, पूरी तरह से उसकी सुंदरता पर छोटी सी ईर्ष्या के कारण। सेडेन बदला चाहती थी, और वह जल्दी चाहती थी। मैं इसे अकेले कर सकती हूँ स्वामी। मैं वादा करती हूँ कि मैं जल्दी से काम निपटा लूंगी ताकि मैं वापस आकर आपकी सेवा कर सकूं, सेडेन ने गहराई से झुकते हुए कहा। इतनी विनम्रता की जरूरत नहीं। साथ ही बदला लेने में अपना समय लो। इसे स्वाद लेकर करना हमेशा बेहतर होता है। जैसा कि वे कहते हैं, बदला ठंडा परोसा जाता है, कबीर ने अंधेरे इरादों से भरी एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। सेडेन भी कबीर से महसूस की गई क्रूरता पर स्पष्ट रूप से स्तब्ध दिखी। बेशक वह खतरनाक लग रहा था, उसके पास हर कारण था। आखिरकार उसकी एक बार हत्या हो चुकी थी और उसने उस हिसाब को कभी न कभी चुकता करने की योजना बनाई थी। तो मैं जब काम खत्म कर लूंगी तब वापस आऊंगी, सेडेन ने कहा। चिंता मत करो, तुम्हारे कप्तान और मुझे अगले कुछ दिनों में कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए अपना समय लो। वह तैयार होने पर तुम्हें बुला लेगा। सेडेन चली गई, अपना रात्रि सवार रूप धारण करके, जिससे वह रात के दायरे में आसानी से यात्रा कर सकती थी। तो स्वामी कहाँ जा रहे हैं? अंकल ध्रुव ने पूछा। मैं विस्तृत नगर की ओर जा रहा था। वहां से मैं अपने गुरु के साथ संप्रदाय की ओर जाऊंगा। वैसे मेरे गुरु आपसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद कहना चाहेंगी, लेकिन हमें पहले विस्तृत नगर पहुंचना होगा, कबीर ने कहा, जिससे अंकल ध्रुव ने सिर हिलाया। छाया घोड़ी उस रथ में बदल गई जो कबीर ने उसे दिया था। ये वही रथ था जो याकूब और उसके आदमी सिंधिया हवेली में छोड़ गए थे। अगर स्वामी चलते रहेंगे तो वहां पहुंचने में 2 दिन लग जाएंगे। रथ के साथ हम 1 दिन से भी कम समय में पहुंच जाएंगे। कबीर ने सिर हिलाया और अंदर चढ़ गया। वह पहले से ही 2 दिनों से चल रहा था। कुछ सेकंड बाद वे चलने लगे, विस्तृत नगर की ओर बढ़ रहे थे। अंकल ध्रुव रात की शक्ति का उपयोग करके उन्हें रात के दायरे से ले जा सकते थे, जहां वे कुछ ही मिनटों में विस्तृत नगर पहुंच जाते। लेकिन ये कबीर के विस्तृत नगर जाते समय कुछ ताजी हवा लेने के उद्देश्य को विफल कर देता। 17 घंटे बाद वे विस्तृत नगर पहुंचे। तो यह है विस्तृत नगर, अलकापुरी राज्य की प्रसिद्ध राजधानी, कबीर ने अंकल ध्रुव के साथ खड़े होकर विशाल शहर को देखते हुए कहा, जिसकी ऊंची दीवारें और बड़ी इमारतें थीं। ये सुंदर है और अच्छी तरह से सुरक्षित है, उसने कहा। वास्तव में मैं यहाँ पैदा हुआ और बड़ा हुआ हूँ, तुम्हें पता है, अंकल ध्रुव ने काफी आत्मसंतुष्ट दिखते हुए कहा। कबीर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आत्मसंतुष्टि पर कोई टिप्पणी नहीं की। इसके बजाय उसने एक और व्यक्तिगत सवाल पूछा, क्या तुम्हारे अब भी यहाँ रिश्तेदार हैं? अंकल ध्रुव मुस्कुराया और सिर हिलाया। वे सभी मर चुके हैं। मैं एक व्यापारी परिवार से था जो योगिनी साम्राज्य जाते समय एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना का शिकार हो गया। ये लगभग 40 साल पहले की बात है, कम या ज्यादा। कबीर का ध्यान एक अलग जाति के उल्लेख पर गया। सुनकर दुख हुआ, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह कैसे हुआ? शायद निक्सीरा एल्सा की हत्यारी आत्मा संतरीक के सुंदर लंबे कानों को देखकर वह योगिनियों से मिलना चाहता था और शायद अपने लिए 1 या 2 लंबे कान ढूंढना चाहता था। ये डाकुओं और समुद्री राक्षसों के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दूसरे महाद्वीपों में जाने के लिए किसी को विनाश सागर को पार करना होता है। बेशक वहां पहुंचने के आसान तरीके भी हैं, लेकिन ये सस्ता नहीं है, इसलिए अधिकांश लोग विनाश सागर को ही पार करते हैं। हमारे रास्ते में डाकुओं ने हम पर हमला किया, और ठीक है, अराजकता के कारण समुद्री जानवरों ने हमले का मौका का उपयोग किया।
मैं भागने में सफल रहा, लेकिन अब तक मैं कभी नहीं जान पाया कि मैं कैसे भागा। अब सोचता हूं तो ये थोड़ा अजीब है। कबीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिमाग कई निष्कर्षों से दौड़ रहा था। उनमें से एक भाग्य था। शायद ये भाग्य था जिसने हाथ डाला था। यह कोई संयोग नहीं होगा अगर यह पता चले कि वह इसलिए बच गया ताकि वह एक दिन काल डेस्कबैन रात्रि सवारों का कप्तान बन सके। यह कोई संयोग नहीं था। तो क्या तुम कभी किसी अन्य महाद्वीप में गए हो? कबीर ने पूछा। हाँ, मैं योगिनी महाद्वीप, बौना महाद्वीप और ओर्क महाद्वीप में गया हूँ। लेकिन ये संक्षिप्त था, क्योंकि यह केवल व्यापार के लिए था, अंकल ध्रुव ने याद करते हुए कहा। उसका भाव विचारशील था। वह उस समय बहुत धनी व्यक्ति था, लेकिन विनाश सागर की घटना के बाद वह एक निम्न स्तरीय व्यापारी परिवार में महज एक रथ चालक बन गया था। ये वास्तव में पतन था, कोई कह सकता है। यह मेरे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल है। कबीर मुस्कुराया। ये समुद्री जानवर कितने शक्तिशाली हैं? उद्धरण चिन्ह। उसके दिमाग में पहले से ही एक योजना बन रही थी, और वह अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहता था। पहला, वह रोमांच चाहता था, और वह आसानी से ब्रह्मांड कार्यपूल से एक कार्य का अनुरोध कर सकता था। दूसरा, उसे अमर प्राणी बनाने के लिए शरीर चाहिए थे। इसका मतलब था अधिक शरीर प्राप्त करना। अगर वह अपनी योजनाओं को प्रभावी ढंग से अमल में ला सकता, तो उसे प्रलय आने और सभी जीवन को समाप्त करने की संभावना के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। जहां तक मैं जानता हूं, सतह की तरह ही समुद्र में भी विभिन्न प्रकार के जानवर हैं। कोई नहीं जानता कि वे कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन कई लोगों ने कहा है कि समुद्र इस दुनिया की सबसे मजबूत ताकत है। कई अफवाहों के अनुसार समुद्र में आत्मा केंद्र निर्माण चरण के शीर्ष विशेषज्ञों के 15 से अधिक दर्शन हुए हैं। और अगर तुम नहीं जानते हो, तो आत्मा केंद्र निर्माण चरण इस दुनिया का शिखर है। उस स्तर के प्राणी अमर माने जाते हैं। कबीर मुस्कुराया, सिर हिलाते हुए। अमर? मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन 15 दर्शन निश्चित रूप से उन्हें बेहद खतरनाक बनाते हैं। अगर वे 15 शीर्ष आत्मा केंद्र निर्माण विशेषज्ञों को प्रकट कर सकते हैं, तो केवल एक ही संभावना है। उनके पास 15 से अधिक आत्मा केंद्र निर्माण विशेषज्ञ हैं, और इसलिए वे सतह की दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वे उनसे डरते नहीं हैं। अंकल ध्रुव ने सिर हिलाया। तुम्हें पता है, चलो अभी के लिए उनके बारे में भूल जाते हैं। मैं तुम्हारे नए व्यक्तित्व काल डेस्कबैन के बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। कबीर की जिज्ञासा पहले ही शांत हो चुकी थी, इसलिए उसका अगला कदम अपनी तलवारबाजी को एक उच्च स्तर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध होना था, जहां वह स्वतंत्र रूप से घूम सके। वर्तमान में वह मजबूत था, लेकिन वह अजेय नहीं था। कोई भी गलती या चूक उसे मुसीबत में डाल सकती थी। अभी के लिए वह अपनी सभी ताकतों का आकलन करना चाहता था। उसने और अंकल ध्रुव ने अगले कुछ घंटे रात्रि सवारों के बारे में बात करते हुए बिताए। बेशक उसने उनकी पूरी पृष्ठभूमि जानने की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए उसने केवल वही पूछा जो अंकल ध्रुव जानते थे। लेकिन वह ये जानकर निराश हुआ कि अंकल ध्रुव बहुत कम जानते थे। उसने जो कुछ इकट्ठा किया, उससे ऐसा लग रहा था कि रात्रि सवारों की एक लंबी विरासत थी, जिसने किसी समय ब्रह्मांड में कहर बरपाया था। अंकल ध्रुव ने उसे बताया कि सभी रात्रि सवारों का अधोलोक से एक शक्तिशाली संबंध है, और यह वह अधोलोक नहीं है जैसा कोई सोच सकता है। ये वास्तविक अधोलोक है, जहां नरक के 13 स्तर मौजूद हैं। रात्रि सवार एक ऐसी सेना की तरह थे जो कभी नरक की गहराइयों से, यहां तक कि 13वें स्तर से भी परे उठी थी। वे उठे और अपने क्रोध से रात को झुलसा दिया। जब अंकल ध्रुव बोल रहे थे, कबीर कसम खा सकता था कि उसने एक ऐसी स्थिति का अनुभव किया जैसे वह पहले भी वहां था। ये भावना आत्मीयता की थी, जैसी आपको केवल कुछ ऐसा करने से मिलती है जो सामान्य ज्ञान से परे हो। इससे वह रात्रि सवारों की उत्पत्ति के बारे में अधिक समझना चाहता था। वह उनकी शक्ति, प्रकृति और युद्ध में रात की सवारी करने की जन्मजात क्षमता को समझना चाहता था। हालांकि अंत में उसने केवल थोड़ा ही सीखा, लेकिन उस थोड़े से भी उसे पता चल गया कि उसे शायद अब तक की सबसे मजबूत अधोलोक सेना विरासत में मिल सकती थी। कुछ और बातचीत के बाद वे शहर में दाखिल हुए और लोगों के आते जाते, अपने कामों में व्यस्त रहने की हलचल भरी दृश्य से उनका स्वागत हुआ। कबीर ने जल्दी से एक सराय ढूंढी, एक निजी कमरा किराए पर लिया और तुरंत मीनार में प्रवेश किया। कुछ मिनट बाद वह संत सुलेखा के साथ लौटा, जिसने अंकल ध्रुव को उसकी जान बचाने के लिए सच्चा धन्यवाद दिया। उसके बाद उसने उसे वापस मीनार के अंदर भेज दिया और अंकल ध्रुव को बाहर ले गया।
कबीर ने अपने पास बचे दिन का उपयोग शहर में घूमने और कुछ सामग्री खरीदने के लिए करने का फैसला किया। वह अभी भी उस कार्य की दूसरी आवश्यकता को पूरा करने से 30 स्तर 2 गोलियां कम था, जिसे उसे आधिकारिक रूप से एक गोली महानायक बनने से पहले पूरा करना था। शहर में कुछ घंटे घूमने के बाद कबीर और अंकल ध्रुव एक जड़ी बूटी की दुकान के सामने रुके जिसका नाम था रसायनज्ञ का सपना। ये काफी बड़ा था और अंदर जाने के बिना भी कबीर पहले से ही अपनी मंत्रमुग्ध आंखों का उपयोग करके इसका मूल्यांकन करके इसकी प्रतिष्ठा को महसूस कर सकता था। अनिवार्य रूप से रसायनज्ञ का सपना पूरे राज्य की सबसे बड़ी रसायन दुकान थी। ये सबसे पुरानी थी और एकमात्र दुकान थी जहां अधिकांश जड़ी बूटियां मिल सकती थी जिनकी किसी को आवश्यकता हो सकती थी। अपने मूल्यांकन के माध्यम से कबीर ने यह भी जाना कि मानव महाद्वीप में रसायनज्ञ का सपना दूसरी सबसे बड़ी रसायन दुकान थी। विभिन्न शहरों और राज्यों के रसायनज्ञ यहां खरीदने और बेचने आते थे। वास्तव में बाहर खड़े होकर ही इसकी प्रतिष्ठा अच्छी तरह से योग्य थी, इसकी पुष्टि हो गई थी। पाक की गई या आती जाती रथों की संख्या बहुत कुछ कह रही थी। सौभाग्य से कबीर स्वयं साधारण रथ में नहीं था। अंकल ध्रुव ने कबीर द्वारा दिए गए आत्मा पत्थरों को खर्च करने का उत्कृष्ट काम किया था। उनका रथ शानदार दिख रहा था। अंकल ध्रुव, मैं कुछ घंटों के लिए चला जाऊंगा शायद, कबीर ने कहा। मैं यहाँ युवा स्वामी की प्रतीक्षा करूंगा, अंकल ध्रुव ने उत्तर दिया, जिससे कबीर ने सिर हिलाया और अंदर चलना शुरू कर दिया। वह बस कुछ जड़ी बूटियां खरीदना चाहता था। रुको, कुछ पहचान पत्र दिखाओ। बेशक, अंदर जाने से पहले उसे रोक दिया गया। कबीर को दुकान में प्रवेश करने से पहले रोक दिया गया था। बेशक, उसने यह उम्मीद की थी, ये देखते हुए कि वह इस समय एक नामचीन व्यक्ति नहीं था। उसके पास किसी भी प्रकार की पहचान भी नहीं थी, जो इस संदर्भ में ये प्रमाणित करने की आवश्यकता होती कि वह किसी शक्तिशाली परिवार से संबंधित था या नहीं। वैकल्पिक रूप से ये दिखा सकता था कि उसके पास ऐसी स्थिति थी जो उसे दुकान में प्रवेश करने के योग्य बनाती थी। रसायनज्ञ का सपना एक अत्यधिक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान था जो विभिन्न सेवाएं प्रदान करता था, इसलिए वे आखिरी चीज चाहते थे कि कोई नामहीन व्यक्ति उनके व्यवसाय में बाधा डाले। मुझे क्षमा करें, लेकिन मेरे पास कोई पहचान पत्र नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कबीर ने कहा, जितना विनम्र हो सकता था उतना विनम्र लग रहा था। वे हमेशा कहते हैं कि दुष्ट अक्सर सबसे अधिक सम्मानजनक होते हैं। आप उनका असली रंग तभी देखते हैं जब वे क्रोधित होते हैं। बिना किसी पहचान पत्र के आप अंदर नहीं जा सकते, उस पहरेदार ने कहा जिसने उसे रोका था। उसने कोई शत्रुता नहीं दिखाई। इस अप्रत्याशित विनम्रता ने दुकान के बारे में कबीर की राय को थोड़ा बढ़ा दिया। हालांकि मेरे पास पहचान पत्र नहीं है, मैं एक रसायनज्ञ हूं और कुछ जड़ी बूटियां खरीदने के लिए इस शानदार जड़ी बूटी निवास में प्रवेश करना चाहूंगा। कृपया, क्या प्रवेश पाने का कोई और तरीका नहीं है? कबीर ने पूछा। हाँ, ठीक है, अगर तुम रसायनज्ञ हो तो मैं ऋषि रसायनज्ञ हूँ। बेशक, सिर्फ इसलिए कि एक पहरेदार सम्मानजनक था इसका मतलब यह नहीं कि सभी हों। कबीर ने नए पहरेदार की ओर देखने की जहमत नहीं उठाई, जिसके पास बहुत समय लग रहा था, और उसने पहले पहरेदार के साथ उसकी बातचीत में हस्तक्षेप करना चुना। निश्चित रूप से इस दुकान में प्रवेश करने के मेरे लिए अन्य तरीके भी हैं। यदि कोई है तो मैं उनका पता लगाना चाहूँगा। कबीर कोई मूर्ख नहीं था। वह पृथ्वी से हो सकता था, लेकिन वह जानता था कि इस जीवन में चीज़ों को करने के कई तरीके थे। पृथ्वी को ही लें, उदाहरण के लिए नौकरी पाने के लिए अपने बायोडेटा का उपयोग करने के अलावा भुगतान वाली नौकरी पाने के लिए कई पिछले दरवाजे हैं जिनका पता लगाया जा सकता है। कबीर जानता था कि चाहे वह किसी भी दुनिया में हो, बशर्ते वहां जीवित प्राणी हो, पिछले दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे। जैसा कि उम्मीद थी, पहले पहरेदार ने, जो कबीर के स्वर को पसंद कर रहा था, मुस्कुराया। उसने दूसरे पहरेदार की ओर देखा, जो फटने ही वाला था, और उसे एक नज़र दी। इससे वह थोड़ा शांत हो गया। यदि यह युवा रसायनज्ञ अंदर जाना चाहता है तो उसे इस कुलीन दुकान के उद्देश्य के लिए दान करना होगा। मेरा मानना है कि कुछ 1000 आत्मा पत्थर बहुत मदद करेंगे, पहले पहरेदार ने कहा, जिससे दूसरे पहरेदार ने अचानक उसकी आंखों में चमक के साथ सिर हिलाया। कबीर बस मुस्कुराया और चुपके से एक थैला निकाला। बहुत सारे लोग अंदर और बाहर जा रहे थे, इसलिए किसी के ध्यान में आने की संभावना बहुत अधिक थी। चूंकि हम सभी चाहते हैं कि यह कुलीन दुकान बढ़ती रहे,
मैं निश्चित रूप से दान करना पसंद करूंगा, उसने कहा, थैला पहले पहरेदार को सौंपते हुए जब वह दुकान में चलने लगा। कबीर के जाने के बाद पहरेदार ने थैले के अंदर झांका। थैले पर लगे मंत्रमुग्धता के कारण उसने तुरंत उसमें मौजूद राशि गिन ली। वह स्तब्ध रह गया और लगभग थैला गिरा दिया। सौभाग्य से उसने खुद को संभाला और दूसरे पहरेदार की ओर मुड़ा। कितना? दूसरे पहरेदार ने पूछा। 5 लाख, पहले पहरेदार ने उत्तर दिया, जिससे दूसरे पहरेदार ने कान से कान तक मुस्कुरा दिया। वे जल्दी से हट गए और राशि को आपस में बांट ली। बेशक, जैसा कि वे कहते हैं, हर दिन अपना भाग्य बदलने वाले से मिलना नहीं होता, और इस मामले में कबीर ने उन्हें 10 लाख का आशीर्वाद दिया था। लेकिन दुष्ट हमेशा छल का खेल खेलेंगे। आखिरकार रिश्वत लेने में कोई कुलीनता नहीं है। कबीर, जो दुकान के अंदर कदम रखने में सफल हो गया था, शानदार दिखने वाली अलमारियों को देखकर दंग रह गया था, जो जड़ी बूटियों से भरी हुई थीं, जो जानबूझकर ऐसी संरचनाओं में रखी गई लग रही थी जो उन्हें लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए बनाई गई थीं। रसायनज्ञ के सपने में आपका स्वागत है। मैं आपकी कैसे सेवा कर सकती हूँ, युवा रसायनज्ञ? जैसे ही कबीर प्रदर्शन को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था, उसकी उम्र की एक युवती, जो हरे रंग का रसायन वस्त्र पहने हुए थी, उससे बोली। कबीर ने उसकी ओर देखा और पूछा, आप कैसे जानती हैं कि मैं रसायनज्ञ हूँ? बेशक, ये पूछना मूर्खता थी, ये देखते हुए कि वह रसायनज्ञों से भरी जगह में खड़ा था। लेकिन फिर वह उतनी ही आसानी से कोई साधारण युवा स्वामी हो सकता था जो अपने परिवार के लिए एक दुर्लभ जड़ी बूटी खरीदने आया हो। आपकी आंखों में नज़र दिखाती है कि आप कोई ऐसा व्यक्ति हैं जो शिल्प की सराहना करता है। आपकी उम्र के हर किसी की आंखों में ऐसी चकित नज़र नहीं होगी यदि वे रसायनज्ञ नहीं होते, महिला ने मुस्कान के साथ कहा। कबीर ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, जिससे उसके सुंदर चेहरे के हिस्से और भी अधिक ध्यान देने योग्य होगा। बेशक, वह कोई दृश्य पैदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से मुस्कुराना बंद कर दिया और कहा, तो चूंकि इस युवा कुमारी ने मेरे छिपे हुए जुनून का पता लगा लिया है, क्या मैं उसे ये दिखाने के लिए परेशान कर सकता हूँ कि मुझे कुछ स्तर 2 जड़ी बूटियाँ कहाँ मिल सकती हैं? मैं उन जड़ी बूटियों को पसंद करता हूँ जिनका उपयोग जहर गोलियों के लिए किया जा सकता है। महिला ने उसके अनुरोध पर एक भौं उठाए। जहर गोलियाँ, वे महंगी होती हैं, स्तर 2 पर भी। लेकिन मुझे पूछना होगा, अपने जैसा युवा रसायनज्ञ जहर गोली बनाने में क्यों उतरना चाहेगा? उद्धरण चिन्ह। कबीर फिर मुस्कुराया। ठीक है, मैं क्या कह सकता हूँ? हर किसी की अपनी विचित्रताएं होती हैं, मुझे लगता है। लेकिन मैंने जहर गोलियां किसी जुनून के कारण नहीं चुनी। मैं बस अपने जीवित रहने की संभावनाओं को खुला रखना पसंद करता हूँ। महिला समझ गई कि उसका क्या मतलब था। जहर गोलियों से वह वास्तव में सबसे भयावह परिस्थितियों में भी जीवित रहने की अपनी संभावनाओं को बढ़ा सकता था। फिर अगर वह पैसा कमाना चाहता था तो जहर गोलियां भी काफ़ी अच्छी बिकती थीं। वह जहर गोलियां बेचकर भाग्य कमा सकता था, चाहे उनका स्तर कुछ भी हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति कितना मजबूत था, वह अनिवार्य रूप से जहर गोली से प्रभावित होगा, भले ही केवल कुछ सेकंड के लिए। संभवतः उसे भागने का मौका दे सकता था यदि आवश्यक हो। मेरे पीछे आओ, महिला ने कहा, उसे उस खंड में ले जाते हुए जहां जहर जड़ी बूटियां प्रदर्शित थीं। रास्ते में उसने बातचीत शुरू की, जिससे कबीर की उसके बारे में राय थोड़ी बढ़ गई। तो जहां तक मैं बता सकती हूं, तुम एक गोली स्वामी हो। मैं जानना चाहती हूं, क्या तुम 3 महीने से भी कम समय में होने वाली गोली स्वामी प्रतियोगिता में शामिल होने की योजना बना रहे हो? उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल, मैं इस राज्य के युवाओं और प्रतिभाशाली लोगों के खिलाफ खुद को मापना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि मैं कहां खड़ा हूं, कबीर ने विनम्र स्वर में कहा, जिससे महिला ने उसे एक अजीब नज़र दी। उसने उसके शब्दों में कुछ मजाकिया अर्थ महसूस किया, लेकिन वह ठीक से नहीं बता सकी कि मजाक किस ओर निर्देश। छोटी ईटा था। हालांकि उसने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। इसके बजाय उसने कुछ और पूछा, क्या मैं जान सकती हूं कि आप किस कुलीन परिवार से हैं? दुकान कुछ परिवारों के लिए छूट प्रदान करती है, जो आपकी खरीदारी की लागत को कम करने में बहुत मदद कर सकती है। कबीर ने मन ही मन मुस्कुराया। वह जानता था कि उसने अभी जो कुछ भी कहा था वह सब बकवास था। कोई भी छूट स्पष्ट रूप से तब बताई गई होती जब वह अपने माल का भुगतान करने के लिए काउंटर पर पहुंचता। उसके लिए यह स्पष्ट था कि महिला उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी निकाल रही थी। जबकि वह युवा दिखती थी, कबीर जानता था कि वह रसायन विद्या के मामलों में बूढ़ी थी।
उसकी मंत्रमुग्ध आंखों ने उसकी सच्ची पहचान एक गोली महानायक और जड़ महान ऋषि के रूप में प्रकट कर दी। वह खुद को छिपाने और अपनी साधना आधार को दबाने के लिए एक गोली का उपयोग कर रही थी। लेकिन कबीर को परवाह नहीं थी। वह यहाँ केवल जड़ी बूटियां खरीदने आया था। मुझे खेद है कि आपको निराश करना पड़ा, लेकिन मैं किसी कुलीन परिवार से नहीं हूँ। और वैसे, आप मुझे केवल कबीर कह सकती हैं, उसने तटस्थ स्वर रखते हुए कहा।